चलो अब ये बताओ, लास्ट लेक्चर सबको जितना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का किया था टॉपिक क्लियर थे कि नहीं? यस सर, क्लियर थे सबको? सर आपने ऑफलाइन स्टार्ट कर दी? बेटा ऑफलाइन अभी घर पे है, तो तुम में से जो आना चाहता है घर पर मोस्ट वेलकम है। मैंने लास्ट क्लास में भी कहा था, मेरा घर सेक्टर 20 में ही है एक तरह से मान लो, तो मैंने कोई मना पहले भी नहीं किया था, अब भी नहीं। अगर तुम में से कोई भी इंटरेस्टेड है घर पर, मोस्ट वेलकम। सर ठीक है, 20 सेक्टर में या फिर पीर मुशल्ला? हाँ ऊंचा बोल, मुझे सुन नहीं रहा। हाँ जी, सर 20 सेक्टर या फिर सिटी हाइट्स में? हाँ सिटी हाइट में। कौन पूछ रहा है ये? सर शुभा। हाँ जी, शुभा। हाँ शुभ, शुभ तेरा घर भी तो यहीं पे है, जब मर्जी आ सकते हो, कोई मनाही नहीं है। अगर आपने ऐसे भी बेटा क्लास लगानी है, मोस्ट वेलकम। चाहे नेक्स्ट क्लास तू भी पहले आ जाना, 3:30 से थोड़ा पहले आकर, या कल एक बार मुझसे मिल लेना, तो मैं घर का रास्ता बता दूंगा सबको। जिसने आना है मोस्ट वेलकम। ठीक, ठीक है सर। ठीक है। तो आप भी, काफी स्टूडेंट अब मेरे पास घर पर भी आ जाते हैं इस टाइम क्लास के, तो मैंने पहले भी मना नहीं किया। बेटा 14 में अभी मुझे सच कहूँ डर लगता है कि भगवान न करे कोई अगर रेड रूट होगी या कहीं पकड़े गए, कि किसी को हो गया कोरोना, तो कौन जवाब देगा, और कुछ नहीं। तो थोड़े दिन में वहां पे भी जाएंगे, पर जब तक वहां नहीं जा रहा, आप लोग घर पर मोस्ट वेलकम। ठीक, अब ये बताओ पहले तो मुझे लास्ट लेक्चर कहाँ पे एंड किया था? है ना, फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल तक किया था। तो बेटा आज मुझे ना आगे के दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लेने थे। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स, और एक क्लास से मैंने आपको ज्यादा कहा था मीथाइल ग्रुप कुछ और करता है या नहीं। मुझे एक प्रॉपर्टी क्लियर थी, इट वाज डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन क्या करता था? डोनेट। एक मिनट बेटा बस। ठीक बेटा, तो मुझे आज ये क्लियर करना था व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स, और साथ में जो मीथाइल ग्रुप है, व्हाई मीथाइल ग्रुप वाज हैविंग टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। तो मुझे ना आज एक सिंपल सा पहले बोर्ड पर मैंने रिएक्शन लिखा आपके साथ। मेरे पास क्या था? C2H5Cl, इसको मैंने रेड किया विद KOH। KOH, तो मुझे यहाँ पे जो प्रोडक्ट आएगा, वी गेट फॉर्मेशन ऑफ C2H5OH, और साथ में आएगा फॉर्मेशन ऑफ KCl। क्लियर? अब देखो बेटा, अगर मैं ऐसे रिएक्शंस करने लगा, मुझे तो रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा। अब लास्ट टाइम तुम्हारे साथ किया था फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन का कंसेप्ट, मैंने आपको एक कंसेप्ट डाला था, मुझे नहीं आती ऑर्गेनिक, तो इस स्ट्रक्चर को एक्सपैंड किया। तो अगर मैंने स्ट्रक्चर को एक्सपैंड किया, कार्बन एक हाइड्रोजन, सेकंड हाइड्रोजन, थर्ड हाइड्रोजन, फोर्थ हाइड्रोजन, और यहाँ पर आ गया फिफ्थ हाइड्रोजन, और यहाँ पर साथ में क्या आ गया? Cl। क्लियर? अब मैंने ना अभी 11th क्लास के साथ भी कल से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक स्टार्ट किए। उनके साथ मैंने किया था 11th क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था ऑर्गेनिक रिएक्शंस एंड देयर मैकेनिज्म्स। क्लियर? तो ये मेरे पास स्टार्टिंग मटेरियल था, ये हमारा आ गया ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब तुम लोग बताओ कि ये मॉलिक्यूल कहाँ से इजीली टूट सकता है? हाँ जी, ये मॉलिक्यूल कहाँ Cl से की तरफ से, Cl की Cl तरफ से से। ब्रेक करेगा? और क्या कहता था ये एटम भी तुम बच्चों की तरह बातें करते हैं, तो ये जब बातें करते हैं, Cl क्या कहता है? मेरे पास पावर ज्यादा है, तो मैं जब भी बाहर जाऊंगा, कार्बन को कहता है तेरा भी इलेक्ट्रॉन साथ लेकर जाऊंगा, तो दैट मींस दिस कार्बन विल कैरी पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? देखो लास्ट लेक्चर मैंने आपके साथ यहाँ तक का कंसेप्ट क्लियर किया था, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन तक। क्लियर? आज मैंने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना था, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स। तो तुम लोग बताओ, अब अगर यहाँ पे पॉजिटिव है, QH का मुझे छोटी क्लास से क्लियर था, ये K प्लस और OH नेगेटिव ब्रेक करेगा, तो इसमें कौन आकर अटैच होगा? OH, और OH का चार्ज क्या? नेगेटिव। तो ये बेटा जो यहाँ पर OH नेगेटिव आकर अटैच होगा, तो वी गेट फॉर्मेशन ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। यहाँ पर क्या हो गया? OH ग्रुप आके अटैच। तो ये जो OH नेगेटिव था, दिस वाज बेसिकली टाइप ऑफ रिएजेंट व्हिच इज टेकिंग पार्ट इन कोर्स ऑफ आवर ऑर्गेनिक रिएक्शन। तो पहले मैंने आपको इंटरमीडिएट्स क्लियर किए थे इस बॉन्ड को तोड़कर। अब मुझे साथ में जो KOH था, दिस वाज द टाइप ऑफ रिएजेंट व्हिच इज टेकिंग पार्ट इन द कोर्स ऑफ रिएक्शन। तो तुम्हारे ना MCQ में मेडिकल के एंट्रेंस में बड़ी बार क्वेश्चन आया है कि रिएजेंट्स आ जाएंगे, आपको सॉर्ट आउट करना है वो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट है या न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट है। तो अब सबके क्लियर हो रहा है। ये था मेरा हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड के बाद क्या आ गया? KOH का रोल। तो KOH क्या था? दैट वाज टाइप ऑफ रिएजेंट टेकिंग पार्ट इन द कोर्स ऑफ रिएक्शन। तो आज मुझे आपके साथ ये OH नेगेटिव टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स ही क्लियर करना है।
क्लियर? तो देखो अब थोड़ा सा कंटिन्यूटी बना टॉपिक का। लास्ट टाइम सबसे पहले डिस्कस किया था हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट। हाइब्रिडाइजेशन के बाद फिर हम लोग आए थे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट्स बीइंग फॉर्म व्हेनेवर दिस बॉन्ड ब्रेक्स। तीन इंटरमीडिएट मेन पकड़े थे, कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन और फ्री रेडिकल। आज आगे अब नया टॉपिक आ गया, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स। तो 11th में ये आ जाता था कॉमन क्वेश्चन, रिएजेंट्स को डिफाइन एंड राइट डाउन देयर एग्जांपल्स। अब क्या हमारे ऑर्गेनिक के दो चैप्टर्स फर्स्ट सेमेस्टर, दो सेमेस्टर्स आएंगे, दो चैप्टर आएंगे नेक्स्ट सेमेस्टर, 4 चैप्टर आगे, इनके दो दो तीन तीन पार्ट, यानी 12 या 13 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विल प्रेफर टू अंडरगो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन। कोई इलेक्ट्रोफिलिक, कोई न्यूक्लियोफिलिक, कोई सब्स्टिट्यूशन, कोई एडिशन, और कोई कौन सा फॉलो करेगा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो सारी अलग अलग वैरायटी आ जाएगी। तो मुझे वो रिएक्शंस की वैरायटी तभी समझ आएगी अगर मुझे यहाँ पर ये अटैकिंग रिएजेंट का कंसेप्ट क्लियर है। इसलिए आज का हमारा नया टॉपिक था व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स। अटैचिंग रिएजेंट जो अटैच हो रहे हैं, या टाइप ऑफ रिएजेंट्स अटैकिंग, अटैकिंग जो अटैक कर रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड पे, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड पे जाके ऐड कर रहा है, ऐड को मैंने वर्ड अटैक बोल दिया। क्लियर? तो आज सबसे पहले हमारा टॉपिक आएगा व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स। बेटा हमारे पास दो तरह के रिएजेंट्स है, ये फर्स्ट और ये आ गया यहाँ पर सेकंड। फर्स्ट आ गया हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स, और सेकंड साइड मेरे पास यहाँ पर आ गए these are our न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स। एक आगे इलेक्ट्रोफिलिक और एक आगे न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स। अगर मैं भी ना बुक की इनकी डेफिनेशन बोलने बैठ जाता तो मुझे तो डाउट्स ही डाउट्स रहते हैं। मैंने यहाँ पर इन वर्ड्स को तोड़ा। यहाँ पे वर्ड क्या है? इलेक्ट्रो। इलेक्ट्रो स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉन, फिलिक, फिलिक स्टैंड फॉर लविंग। दीज आर आवर इलेक्ट्रॉन लविंग रिएजेंट्स। दीज आर आवर इलेक्ट्रॉन लविंग रिएजेंट्स। अब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव। नेगेटिव। अगर यहाँ पे नेगेटिव है और इन पे भी नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव नेगेटिव को क्या करेंगे? रिपेल। तो बेटा तुम सबको ना हर बार जब टॉपिक्स आगे मूव करेंगे हर बार डाउट आता है खन्ना सर कौन सा रिएजेंट कहाँ पे अटैक करेगा। तो सिंपल सा कंसेप्ट था, ये रिएजेंट जो होता है इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक मींस इलेक्ट्रॉन लविंग व्हिच आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो मुझे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्लियर है कौन थे? जिन पे पॉजिटिव चार्ज है। तो मेरे पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे घूम रहे? हाइड्रोनियम आयन। मेरा पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे घूम रहा है? NH4+। क्लियर? तो जिन पे पॉजिटिव चार्ज है दीज आर आवर इलेक्ट्रॉन लविंग रिएजेंट्स। या थोड़ा सा और रिफाइन करूं, तुम लोग बताओगे ये 11th क्लास में करते थे BF3, BF3, और एक और मैंने यहाँ पर लिखा AlCl3। BF3 का जब मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया 1F, 2F और 3F। अब तुम्हें से एक क्या कहता खन्ना सर 11th में मैं आपके साथ नहीं था, मेरे साथ एटलीस्ट हाइब्रिडाइजेशन में तो थे। अब जब हाइब्रिडाइजेशन रिवाइज की थी 12th में तब भी मैंने BF3 की हाइब्रिडाइजेशन कराई थी। क्या थी? sp2। अगर ये sp2 था तो बोरॉन के बाद देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 6। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था। देखना बेटा BF3 और AlCl3 ये हमारे दोनों कैटलिस्ट यूज होंगे इन आवर बेंजीन रिएक्शन। तो बेंजीन में हर बार मैं इनको एज अ कैटलिस्ट यूज करूंगा। तो ये भी क्या थे? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है पक्का है, all these are examples of our electrophilic reagents। ये आगे कॉमन एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स। तो इलेक्ट्रोफिलिक मींस इलेक्ट्रॉन लविंग। अगर ये इलेक्ट्रॉन लविंग है तो मींस यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कभी नहीं होगा। ये सारे चार्ज क्या कैरी करेंगे? पॉजिटिव, या जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा। क्लियर? हाँ, तो ऑक्टेट ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने चाहिए? 8 चाहिए ना। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो बेसिकली ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स है। और बेटा जब हम लोग यहाँ पे BF3 नहीं BH3 कर दूंगा, BH3 कर दूंगा तो वो B2H6 में चला जाता है। क्लियर? और BF3 में भी यहाँ पर सिंगल बॉन्ड नहीं रहता। अगर तुम्हें P ब्लॉक याद हो, मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड करेक्टर ले आया था। इन सब में डबल बॉन्ड करेक्टर आना शुरू हो गया था। अगर डबल बॉन्ड आ गया 2 4 6 और हो गया 8। क्लियर? तो ऐसे डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता था। कौन सा कंसेप्ट किया था P ब्लॉक में? P पाई D पाई बैक बॉन्डिंग। क्लियर? तो बेटा अब यहाँ पर ये तो आ गए इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स। अब दूसरी तरफ कौन से लिखकर बैठा हूँ? न्यूक्लियोफिलिक। तो न्यूक्लियोफिलिक मींस न्यूक्लियस लविंग रिएजेंट्स, न्यूक्लियस लविंग रिएजेंट्स। तो अब तुम में से कोई और एक फैन बंद ही कर दिया जाए, ये वो इनसे रेगुलेटर से होगा। हाँ एक और
ठीक, तो अब देख यहाँ पे ये आ गए न्यूक्लियस लविंग रिएजेंट। अब तुम लोग बताओगे न्यूक्लियस पे चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव। है ना, न्यूक्लियस पे चार्ज क्या पॉजिटिव, तो ये न्यूक्लियस लविंग है। अगर ये न्यूक्लियस लविंग है पॉजिटिव को, तो दैट मींस दीस विल कैरी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मेरे पास किसके पास है, OH नेगेटिव, किसके पास है, साइनाइड के पास, क्लियर, और किसके पास है, NH3 के पास एक्स्ट्रा पेयर, और किसके पास है, वाटर के पास, क्लियर। तो ऑल दीज कैरी एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो दैट मींस जितने मेरे नेगेटिवली चार्ज रिएजेंट्स होंगे या विच आर इलेक्ट्रॉन रिच, तो इलेक्ट्रॉन रिच कौन सा आ गया, अमोनिया, और दूसरा कौन सा आ गया, वाटर। So all these will serve as our nucleophilic reagent। तो बेटा आपके कंपटीशन में सबसे कॉमन क्वेश्चन ये आ रखा है, आपको रिएजेंट्स की खिचड़ी आ जाएगी। तो आपको बताना है सारे इलेक्ट्रोफिलिक, सारे न्यूक्लियोफिलिक, या कौन सा इलेक्ट्रोफिलिक और कौन सा न्यूक्लियोफिलिक। तो मुझे नहीं याद रहता, मुझे बस यहाँ पे वर्डिंग याद है, इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रॉन लविंग। तो इलेक्ट्रॉन लविंग कौन होंगे, विच आर पॉजिटिव चार्ज और विच आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इन नेचर। ऐसे ही यहाँ पर न्यूक्लियस लविंग है, तो न्यूक्लियस पे चार्ज क्या पॉजिटिव, अगर न्यूक्लियस पे चार्ज पॉजिटिव है तो पक्का है these reagents will carry negative charge on them। तो हाइड्रोक्साइड, साइनाइड, अमोनिया, वाटर, ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, these are serving as our nucleophilic reagents। तो हमारे ना बेटा 11 अब 12th क्लास में फर्स्ट 2 चैप्टर्स है, अल्कोहल और हेलोल्केन्स। तो तुम में से अगर किसी ने अभी रिएक्शन को ध्यान से देखा था, तो मुझे अब सोचकर आंसर देना, इस रिएक्शन में मैंने आपके साथ क्या किया था, C2H5Cl, इसको रेड किससे किया था, QH। तो प्रोडक्ट क्या मिला था, C2H5OH, और साथ में क्या आता है, KCl, क्लियर। तो तुम लोग बताओगे इस सेक्शन को मैं क्या बोलूं, ये एडिशन रिएक्शन है, एलिमिनेशन रिएक्शन है, या सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन। है ना, गुड, सब्स्टिट्यूशन तो था ना, क्योंकि क्या हो रहा है, एक Cl ग्रुप बाहर जा रहा है और एक OH ग्रुप क्या कर रहा है, एंटर। एक ग्रुप बाहर जा रहा है और एक ग्रुप क्या कर रहा है, एंटर। इससे पक्का है दिस वाज एग्जांपल ऑफ आवर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब मुझे भूल गया, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोलूं इसे या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सर दोनों ही हो रही हैं सर। दोनों होंगे, दोनों तो हो नहीं सकता है, होगा तो एक। तो मैंने आपको याद है शुरू से आदत क्या डाली थी, स्ट्रक्चर को तोड़ो। जब इस स्ट्रक्चर को तोड़ा, ये Cl बाहर गया था, तो कार्बन पे चार्ज क्या आया था, पॉजिटिव। अगर कार्बन पे पॉजिटिव आया तो यहाँ से क्या था, K प्लस, और दूसरा क्या था, OH नेगेटिव। पॉजिटिव तो आएगा नहीं, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव तो क्या करेंगे, रिपेल। तो दैट मींस यहाँ से रिएजेंट का पार्ट कौन सा आ रहा है, नेगेटिव। अगर नेगेटिव था तो नेगेटिव कहाँ पे जाता है, जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। तो दैट मींस दिस वाज सर्विंग एज आवर न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। अगर ये न्यूक्लियोफिलिक था तो बेटा तुम्हारा MCQ का पहला कॉमन क्वेश्चन, रिएक्शन मैं दूंगा, आपको करना आ जाएगा वेदर दिस इज ESR, NSR, ER और NAR, इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो मैं ना 13 जो टॉपिक्स है हमारे यहाँ पर ऑर्गेनिक में, अगर मैं 13 टॉपिक्स को रट्टा लगाने लगा, मैं कहीं ना कहीं फंस जाऊंगा। तो मुझे हर बार बस रिएक्शन को एक्सपैंड करना आता है। तो मैंने रिएक्शंस को एक्सपैंड करके देखा, तो हेलोल्केन्स पक्का है, यहाँ पे क्या नेगेटिवली चार्ज ग्रुप जाके अटैच हो रहा है, तो नेगेटिव चार्ज विल बी न्यूक्लियस लविंग। तो दैट मींस हेलोल्केन्स ऑलवेज प्रेफर टू अंडरगो कौन सी रिएक्शंस आ जाएंगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो तुम्हारे कंपटीशन का सबसे कॉमन क्वेश्चन ऐसे आएगा, ये नहीं आएगा डिफाइन करो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट या न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, ऐसे रिएक्शंस को आइडेंटिफिकेशन आता है। तो अब बताओ सबको मेरे साथ, दोनों रिएजेंट्स के कांसेप्ट क्लियर, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स और दूसरा तो कौन एक सा बार था, ये फिर से समझाना है ये रिएक्शन। ये देख हेलो इस सेक्शन में एल्केन्स का क्या बोला कार्बन था पे, आपने? हाँ एक बार फिर रिपीट करता हूँ, कार्बन पे चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव। हाँ जी, कार्बन पे यस पॉजिटिव सर, आ गया। यस तो सर। अभी यहाँ पे पक्का है, अगर पॉजिटिव है तो न्यूक्लियस लविंग रिएजेंट्स आएंगे। तो कौन सा रिएजेंट आ रहा है, OH नेगेटिव। तो क्या हो रहा है, पॉजिटिव पे आके ये नेगेटिव पार्ट अटैच हो रहा है, तो कार्बन पे चार्ज क्या था, पॉजिटिव। तो पक्का है यहाँ पर न्यूक्लियस लविंग रिएजेंट विल गेट अटैच। तो मतलब क्या हुआ, दिस विल प्रेफर टू अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ये NSR रिएक्शंस को प्रेफर करेगा। अभी डाउट है, एक और एग्जांपल पकड़ लेती है, इनके एग्जांपल्स बड़े हैं हमारे पास। एक और एग्जांपल पकड़ा, अब मैंने आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ किया बेंजीन, क्लियर, बेंजीन, इसको मैंने रेड किया क्लोरीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो यहाँ पे बेंजीन रिंग के ऊपर क्या हुआ, ये Cl ग्रुप आके अटैच हो गया। तो तुम बच्चे एक चीज तो जल्दी मान जाओगे सारे के सारे, तो बेंजीन प्रेफर्स टू अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्लियर। अब यहाँ पर क्या था, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी हो सकती है और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी हो सकता है, क्लियर। अगर तुम्हें 11th क्लास में बेंजीन का स्ट्रक्चर क्लियर था, तो बेंजीन का स्ट्रक्चर ना मैं 11th क्लास में ऐसे समझाता था, ये मेरे पास बेंजीन रिंग बना दिया,
अब यहाँ पे सब में क्या था, पाई बॉन्ड था, याद है इसका रेगुलर फॉर्मूला ड्रॉ करता तो ये था, जब ये था पाई बॉन्ड था तो यहाँ पर ये सारे हमारे पास क्या पाई के ऑर्बिटल्स थे, ये सारे हमारे पास पी के ऑर्बिटल्स थे। तो एक ओवरलैप क्या हो सकता है, ये ऊपर वाले लोब्स आपस में चले जाए और एक हो सकता है हमारे पास ये नीचे वाले लोब्स इकट्ठे हो जाए। तो हमें यहाँ पर वी वर गेटिंग फॉर्मेशन ऑफ टू इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, वन अबव द प्लेन और वन क्या आ जाता है बिलो द प्लेन। तो तुम में से कोई तो मानेगा बेंजीन रिंग वाज रिच इन इलेक्ट्रॉन्स, ये तो मानोगे बेंजीन रिंग वाज रिच इन इलेक्ट्रॉन्स। एक टिप मैंने दे दिया। अब तुम लोग बताओ बेंजीन किस रिएक्शन को प्रेफर करेगा, ईएसआर या न्यूक्लियोफिलिक? Yes, sir. क्योंकि बेंजीन पे मैंने अभी हिंट दिया था, हिंट क्या दिया था, एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड अबव द प्लेन और एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड बिलो द प्लेन। इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे कौन आएंगे, इलेक्ट्रॉन लविंग रिएजेंट्स। अगर इलेक्ट्रॉन लविंग आएंगे तो बेंजीन विल प्रेफर टू अंडरगो ईएसआर रिएक्शंस, ये ईएसआर रिएक्शंस को प्रेफर करेगा। क्लियर? इसलिए बेटा मुझे भी ना स्टार्टिंग में एनएसआर और ईएसआर में बड़ा डाउट आता था। तो तुम लोग हर बार अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड पे देखो चार्ज क्या है। ऑर्गेनिक कंपाउंड पे अगर चार्ज आ रहा है पॉजिटिव, कार्बोकटाइन की फॉर्मेशन, तो पक्का वहां पर न्यूक्लियस लविंग रिएजेंट्स आएंगे। बेंजीन का मुझे छोटी क्लास से क्लियर था, 11th क्लास से या 10th क्लास में, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन, एक अबव है और एक बिलो द प्लेन है, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा है। अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा है तो पक्का बेंजीन विल प्रेफर टू अंडरगो ईएसआर रिएक्शंस, ये हर बार ईएसआर रिएक्शंस को प्रेफर करेगा। अब बताओ सबको क्लियर हुआ ये? यस सर। हाँ वो तो मैंने बाई प्रोडक्ट लिखा नहीं, यहाँ पर HCl आएगा वो बाद में, क्योंकि मुझे सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेजर प्रोडक्ट से लेन देना है। क्लियर? तो अब बताओ इससे दो रिएजेंट्स क्लियर हुए, टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स। हाँ जी मन्नत, नैना, यस सुभाष, सर। सबको आदित्य क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है अब यहाँ तक? हाँ जी बता दो मुझे, नैना क्लियर? हाँ जी सर। सब सारे बोलो भाई इकट्ठे, तभी फायदा है ऑर्गेनिक में। यस सर क्लियर। क्लियर? हाँ जी यस नैना, सर। Yes, sir. चलो गुड। अगर अब यहाँ तक क्लियर है, अब इसके बाद ना हमारे पास जो सारे रीजनिंग के क्वेश्चन आंसर्स है आगे। क्लियर? तो रीजनिंग के क्वेश्चन आंसर ना तुम्हारे 11th में बड़ा कॉमन क्वेश्चन था, डिफाइन इंडक्टिव इफेक्ट, डिफाइन रेजोनेंस इफेक्ट, कौन इंडक्टिव इफेक्ट शो करेंगे, कौन रेजोनेंस करेंगे। तो बेटा हमारी सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रीजनिंग इन्हीं इफेक्ट्स पे बेस्ड है। तो इन इफेक्ट्स को ना मुझे समझ नहीं आता था, तो मैंने क्या किया, इनको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो आज का हमारा नया टॉपिक था इलेक्ट्रॉन displacement, electron displacement effects in given organic compound. Electron displacement effects in our given organic compound. तो बेटा मुझे ना ये टॉपिक कभी भी बुक में से तो समझ आया नहीं। अगर तुम लोग प्रदीप की भी बुक उठाओगे, उसमें ना उसने इंडक्टिव इफेक्ट, फिर प्लस आई माइनस आई, फिर रेजोनेंस, फिर प्लस आर माइनस आर, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्लस ई माइनस ई, खिचड़ी सी बना दी। तो मैंने क्या किया, एक साल ऐसी बोर्ड पे पढ़ा रहा था ना, तो मैंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स को डिवाइड कर दिया इनटू टू टाइप। तो ये टेबल बना लेना, क्योंकि ये टेबल तुम्हें बुक में बना नहीं मिलता। तो ये इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स को दो में डिवाइड कर दिया। एक साइड मैंने कर दिया परमानेंट इफेक्ट, एक साइड मैंने यहाँ पर कर दिया दिस इज आवर परमानेंट इफेक्ट, एक साइड मैंने यहाँ पर लिख दिया दिस इज आवर टेम्परेरी इफेक्ट, एक साइड मैंने यहाँ पर लिख दिया टेम्परेरी इफेक्ट। परमानेंट इफेक्ट को फर्दर डिवाइड कर दिया इनटू टू, इसे फर्दर टू में डिवाइड किया। पहला हमारे पास आ गया इंडक्टिव, फर्स्ट आ गया हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट, क्लियर? और सेकंड यहाँ पर हमारे पास आ गया दैट इज रेजोनेंस, सेकंड आ गया हमारे पास रेजोनेंस इफेक्ट, क्लियर? इस इंडक्टिव इफेक्ट को भी फर्दर डिवाइड कर दिया इनटू टू, इसे फर्दर टू में इसे एक कर दिया प्लस आई इफेक्ट, क्लियर? और सेकंड मैंने यहाँ पर कर दिया दिस इज आवर माइनस आई इफेक्ट प्लस। अभी करेंगे स्टार्ट, अभी सिर्फ एक टेबल का कंसेप्ट बता रहा था। तो यहाँ पे परमानेंट इफेक्ट और एक आ गया टेम्परेरी इफेक्ट, इंडक्टिव, और दूसरी तरफ कौन सा आ गया रेजोनेंस। मैंने रेजोनेंस इफेक्ट को भी डिवाइड कर दिया इनटू टू,
इसमें हमारे पास आ गया एक प्लस आर इफेक्ट और एक हमारे पास आ गया माइनस आर इफेक्ट, प्लस आर इफेक्ट और माइनस आर इफेक्ट। ये टेम्परेरी इफेक्ट बेटा मैंने सिर्फ टेबल पूरा करने के लिए किया था। ये टेम्परेरी इफेक्ट हमारे पास एक ही था, दैट इज आवर इलेक्ट्रोमेरिक, दैट इज आवर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ये सिर्फ एक ही था, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इसे भी फर्दर डिवाइड कर दिया इनटू 2। जब इसे 2 में किया, एक हमारे पास आ गया प्लस ई इफेक्ट और एक हमारे पास आ गया माइनस ई इफेक्ट। तो हमारी ना सारी की सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो रीजनिंग है वो इन इफेक्ट्स पे बेस्ड है। कहीं पे प्लस आई माइनस आई, कहीं पे प्लस आर माइनस आर, कहीं पे प्लस ई और माइनस ई। ये बेटा प्लस आर और माइनस आर सबसे ज्यादा आएंगे बेंजीन रिंग में, और ये जो प्लस आई और माइनस आएंगे ये आएंगे हमारे पास इन अल्कोहल्स एंड हेलोल्केन्स। और ये प्लस सी और माइनस सी घूम फिर के सबसे ज्यादा आते हैं एल्कीन्स और आइंस में। क्लियर? तो ये जब मैं यहाँ पढ़ाता था ना, मैं खुद घर से इनका रट्टा लगा के पढ़ाता था। प्लस आई के ये एग्जांपल है, माइनस आई के ये है, प्लस आर के ये है, माइनस आर के ये है। तो मैंने एक टेबल सी सबको देता था रट्टा लगाने के लिए। अब मुझे वो टेबल नहीं आती। क्लियर? मुझे बस यहाँ पे ना एक वर्ड लिखा है ऊपर, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट। देखो इसका मीनिंग क्या था, डिस्प्लेस। यानी मैंने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्प्लेस किया एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन। तो जैसे सपोज ये दो एटम थे ए और बी, बीच में क्या था, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो एक के पास पावर क्या थी, ज्यादा, लास्ट टाइम ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी में क्लियर किया था। तो तुम लोग बताना मुझे, मेरे पास बॉन्ड बना है ए और बी में, और मैंने आपको टिप दिया बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू ए। क्लियर? अब ध्यान से आंसर देना। ए और बी में कोवेलेंट बॉन्ड था, मैंने आपको टिप दे दिया बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा। तो तुम लोग बताओ, मैं इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर ऐसे दिखाऊं बीच में, या टूवर्ड्स बी दिखाऊं, या टूवर्ड्स ए दिखाऊं? मुझे तो नहीं समझ आ रहा। टूवर्ड्स ए, B. टूवर्ड्स ए। अब देख, जो ए बोल रहा था, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, बी की। अगर बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा था, में उसके बाद पावर क्या थी, ज्यादा, तो उसने क्या किया, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्प्लेस नहीं हो गया, अपनी सेंटर की पोजीशन से डिस्प्लेस कर गया। कहां पर, टुवर्ड्स बी। अगर बी पे गया तो तुम में से एक स्टूडेंट कहता है खन्ना सर लिखो पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। एक मेरा भाई है वो कहता नहीं सर नेगेटिव और पॉजिटिव लिखो। किसकी बात मानूं, किसकी बात मानूं बेटा, बी और ए पे नेगेटिव पॉजिटिव कंप्लीट करूं या पार्शियल वर्ड? सर आपके भाई की बात Partial. मान लेते हैं। हाँ जी, हाँ, ये आपके भाई एक की बीच बात में मान, बोला किसकी बात मान लूं, सर आपके भाई की मान लेते हैं। अपने भाई की। तो मेरा भाई जो है ना वो तो गलत था पढ़ाई में, उसने कहा इसकी बात मानो नेगेटिव। तो मेरे भाई को तो पढ़ाई में बुरा हाल था, तो मैं तुम बच्चों की बात मान गया पार्शियल। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ मैंने इलेक्ट्रॉन क्लाउड बी के पास थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया, मैंने उसे कंप्लीट ट्रांसफर नहीं किया। अगर कंप्लीट ट्रांसफर करता तो मेरे पास तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रहती नहीं, मेरे पास क्या आ जाती, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर? यहाँ पे सिर्फ शेड पेयर मूव कर गया टुवर्ड्स बी, तो दिस वाज आवर इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। ये था इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। क्लियर? कि जो मेरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाएगा टुवर्ड्स ए या टुवर्ड्स बी ऑन द बेसिस ऑफ आवर बेसिक कांसेप्ट्स इन्वॉल्व। क्लियर? तो अब बेटा मैंने बड़ा सा टेबल तो बना दिया। अब पकड़े पहले ये इंडक्टिव इफेक्ट क्या था, इंड्यूस। क्लियर? अब देखो इंड्यूस क्या होता है, तुम लोग फिजिक्स में एक सिंपल सा किया होगा, ट्यूनिंग फॉर्क है ना, वहां पे ट्यूनिंग फॉर्क था। तो क्या किया, ट्यूनिंग फॉर्क को याद है, ट्यूनिंग फॉर्क का जो मुझे थोड़ी बहुत शेप याद है बस। तो ट्यूनिंग फॉर्क के ऐसे दो लेग्स होती हैं। क्लियर? तो मैंने क्या किया, ट्यूनिंग फॉर्क को लेकर रबर कॉर्क से स्ट्राइक किया। तो जैसे ही रबर कॉर्क से स्ट्राइक किया, क्या हुआ, ये जो स्टेम्स है ये वाइब्रेट करने लगी। जैसे ये स्टेम्स लगी वाइब्रेट करने, ये ऐसे करके इनकी वाइब्रेशंस आ गई। अब मैंने क्या किया, इसी ट्यूनिंग फॉर्क के साथ, तो मैंने इसी ट्यूनिंग फॉर्क के साथ एक और ट्यूनिंग फॉर्क रख दिया। तो तुम लोग बताओगे ये ऐसा रहेगा? एक ट्यूनिंग फॉर्क को मैंने रबर कॉर्क से स्ट्राइक करके रख दिया, उसके वाइब्रेशंस होने लगी। तो अब मैंने दूसरा ट्यूनिंग फॉर्क उसके साथ रख दिया, उसमें कोई इफेक्ट होगा? होगा सर। है ना, उसमें भी वाइब्रेशंस आ गई। तो क्या हुआ, फिजिक्स में तुम लोगों ने एक की वाइब्रेशन दूसरे में वाइब्रेशन इंड्यूस कर दी, एक ट्यूनिंग फॉर्क से दूसरे ट्यूनिंग फॉर्क में उसके वाइब्रेशंस क्या इंड्यूस कर दी। तो जब भी आप एक अगर ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट कर रहा है, उसके बाद दूसरा रख दो, उसमें भी कुछ ना कुछ वाइब्रेशंस आ जाएंगी। तो हुआ क्या, तुम लोगों ने एक ट्यूनिंग फॉर्क से दूसरे में वाइब्रेशंस इंड्यूस कर दी। अब
सिर्फ लॉजिक दे रहा था तुम्हें समझाने के लिए, सिर्फ एक लॉजिक दे रहा था कि एक ट्यूनिफॉक ये है और एक ये है, तो दोनों अगर पास आ गए तो एक की वाइब्रेशन दूसरे में इंड्यूस होगी। तो बेटा मैंने भी क्या करना है, मेरे पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, मैंने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को इधर उधर मूव करके मैंने उसमें चार्जेस क्या कर देने इंड्यूस। तो पहले वो क्या था, 10th क्लास था, न्यूट्रल का। अब पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड को इधर उधर मूव करके वी विल बी इंड्यूसिंग चार्जेस ऑन आवर सिंपल मॉलिक्यूल, मेरे सिंपल मॉलिक्यूल पे चार्जेस आ जाएंगे। कैसे, अब अगर ये थोड़ा सा भी लॉजिक क्लियर है तो अब मैंने आपके साथ ये पहला इफेक्ट क्लियर करना था, प्लस आई और माइनस आई। तो देखो मैंने यहाँ पर कार्बन 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 और यहाँ पर क्या है, Cl है, क्लियर। 3 कार्बन, भाई फिर तो 3 कार्बन और Cl है, सब में कोवलेंट बॉन्ड है। अब तुम लोग बताओगे कार्बन के पास पावर ज्यादा है या Cl के पास टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, सर Cl के Cl. पास। है ना। अगर Cl के पास है तो मेरा ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर मूव करेगा, यस अगर इधर सर। मूव करेगा, इस Cl पे चार्ज किया गया नेगेटिव और इस कार्बन पे चार्ज किया गया पॉजिटिव, आ जाएगा ये, मानते हो सभी। अब यस क्या सर। था, मैंने आपको शुरू से कहा था हर स्पीसीज क्या रहना चाहता है, न्यूट्रल। तो इस पॉजिटिव को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन, इससे तो मिलेंगे नहीं क्योंकि ये सर इलेक्ट्रॉन साथ वाले कार्बन से लेगा। तो ये इस कार्बन को क्या कहता, तू मुझे अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे। तो दिस कार्बन विल ड्वेल वेरी वेरी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब इस कार्बन में भी क्या रहना था, न्यूट्रल, इसमें पॉजिटिव चार्ज क्या था, ज्यादा। तो इस कार्बन ने कहा तू न्यूट्रल है, तेरे पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा है, तो इसने क्या कहा, तू मुझे अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड ट्रांसफर कर। अगर अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड ट्रांसफर कर तो इस कार्बन पे वेरी वेरी पार्शियल पॉजिटिव आ गया। अब अगर मैं एक और कार्बन बनाता, तुम बच्चे कहते हैं खन्ना सर कहाँ तक वेरी वेरी पार्शियल पॉजिटिव करोगे, बस कहाँ पे करोगे। तो बेटा हम लोग इन इफेक्ट्स को स्टडी करते हैं ओनली अप टू 3 पोजीशन। तो ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन और थर्ड, क्योंकि फोर्थ पर जाते जाते क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज वेरी वेरी लेस, पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू क्या रह जाएगी, कम। अगर कम रह गया तो उसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं। क्लियर। तो क्या हुआ, थोड़ा सा अगर ध्यान से देखें, मेरा यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्लाउड मूव कर गया कहाँ पर, टुवर्ड्स दिस एंड, हमारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक डायरेक्शन में मूव करने लगा। ये था इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट का इफेक्ट। अब बताओ, सबको पहले मैंने सिर्फ इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्प्लेस करके फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर वी आर इंड्यूसिंग चार्जेस ऑन आवर स्पीसीज। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्लियर हुआ सबको, दिस वाज आवर Yes, sir. इंडक्टिव इफेक्ट। क्लियर। मैंने क्या किया, न्यूट्रल स्पीसीज पे चार्जेस इंड्यूस कर दिए। अब देखो बेटा यहाँ पर एक स्टूडेंट को अभी भी खन्ना से, ये क्या बोल रहे हो, पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है या सर ये प्लस आई ज्यादा हो रहा है माइनस आई है। बेटा अभी लगा प्लस आई माइनस आई करने, अभी सिंपल तुम्हें समझा रहा था। मैंने तुम लोगों से पूछना था, तूने मेरे पे फायरिंग पहले कर दी, कहना सर प्लस आई कौन सा और माइनस आई कौन सा है, ये तो मैंने तुझसे पूछना था। अभी भी ना एक स्टूडेंट को डाउट था, कहना सर ये क्या कह रहे हो, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो रहा है कम हो रहा है कैसे। तो मेरे पास ना पॉन्ड था वाटर का, पॉन्ड ऑफ वाटर था, मैंने उसमें पत्थर गिरा दिया। तो तुम लोग बताओगे जब मैंने उसमें पत्थर गिराया है तो मेरी जो वेव्स है, जैसे जैसे मैं पत्थर से दूर जा रहा हूँ, स्टोन से दूर जा रहा हूँ, वेव्स ज्यादा हो रही है या कम, कम कम हो रही है ना। तो बेटा देखो जहाँ पे स्टोन गिराया वो Cl था, और जैसे जैसे मैं स्टोन से दूर जा रहा हूँ तो वेव्स क्या होती जा रही है, कम। तो दैट मींस दिस इफेक्ट डिमिनिशेस। तो एक सिंपल सा कंसेप्ट याद रखना, जैसे जैसे बीच में कार्बन एटम ऐड होंगे, एज इंटरविनिंग ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजेस दिस इफेक्ट गोस ऑन डिक्रीजिंग, ये इफेक्ट धीरे धीरे क्या होते जाएंगे, कम। तो जहाँ पे पत्थर गिरा वहां पे वेव सबसे ज्यादा है, तो दैट मींस यहाँ पर इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा, इसमें थोड़ा सा कम हुआ, इसमें और कम हुआ। अगर एक और लेता तो पॉजिटिव चार्ज विल बी वेरी वेरी लेस, अगर वेरी वेरी लेस है तो दैट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। इसलिए हम लोग इन इफेक्ट्स को स्टडी करते हैं ओनली अप टू 3 पोजीशन, अल्फा, बीटा और गामा। गामा के बाद ये इफेक्ट सारे क्या हो जाते हैं, खत्म। तो अल्फा पे सबसे ज्यादा इफेक्ट आएगा, बीटा पे थोड़ा सा कम, और गामा पे ये इफेक्ट क्या हो जाएगा, सबसे कम। एक तो ये था। अब तूने मैं इतने आपने मुझ पे फायरिंग की थी, करना सर प्लस आई और कौन सा और माइनस आई कौन सा, तुम लोग बताओगे इस कार्बन पर ओवरऑल चार्ज क्या घूमेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। तो दैट मींस नेगेटिव। मैं पूरा अगर ये स्पीसीज ड्रॉ कर दूं कार्बन और Cl का, तो इस एंड पे चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव, और इस एंड पे चार्ज क्या आ गया, नेगेटिव। क्लियर। तो देखो यहाँ पे ये बेसिकली अगर मैं पूरा स्ट्रक्चर कर दूं, इस स्ट्रक्चर को पूरा कर दूं, तो 1H 2H और 3H कौन सा ग्रुप आ रहा है, CH3। मैंने आपको लास्ट लेक्चर यही क्लियर किया था, CH3 ग्रुप की कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या करता है, डोनेट। मैंने यहाँ से पकड़ा, क्लियर, दैट दिस methyl group has got only tendency to donate electron।
तो अगर इस पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इस पे चार्ज क्या आ गया पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव है तो दिस एंड सर्व्स एज आवर प्लस आई इफेक्ट। ये कौन सा इफेक्ट आ गया, प्लस आई इफेक्ट। अगर अब तुम लोग इस एंड को पकड़ो, Cl को, Cl क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट, अगर ये Cl Yes, कर रहा है sir. इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट, तो Cl पे चार्ज क्या आ रहा है, नेगेटिव। अगर नेगेटिव है तो पक्का है दिस विल शो अस माइनस आई इफेक्ट। ये मुझे शो करेगा कौन सा, माइनस आई इफेक्ट। तो देखो बेटा 11th क्लास में तो यहाँ पे ब्रेक लग के तीन डेफिनेशन लिखवाता था, व्हाट डू यू मीन बाय इंडक्टिव इफेक्ट, व्हाट डू यू मीन बाय प्लस आई इफेक्ट, व्हाट डू यू मीन बाय माइनस आई इफेक्ट। अब मुझे कोई डेफिनेशन से लेन देन नहीं है, मुझे वर्डिंग से क्लियर है, इंड्यूस, इंडक्टिव इंड्यूस है। इंड्यूस मींस न्यूट्रल स्पीशीज में वी आर डेवलपिंग चार्जेस। तो अगर वो एंड वाला ग्रुप चार्ज कौन सा ला रहा है, नेगेटिव, तो दिस विल सर्व एज आवर माइनस आई इफेक्ट। और दूसरा एंड जो था मीथाइल ग्रुप, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट, अगर डोनेट कर रहा है तो खुद पे चार्ज क्या आ रहा है, पॉजिटिव, अगर खुद पे चार्ज पॉजिटिव आ रहा है तो दिस विल सर्व एज आवर प्लस आई इफेक्ट। अब बताओ सबके दिमाग में पहला परमानेंट इफेक्ट आया, व्हाट डू यू मीन बाय प्लस आई एंड माइनस आई इफेक्ट। क्योंकि रीजनिंग में देखो मैंने अभी कार्बोकटाइन, कार्बेनाइन और फ्री रेडिकल तीनों की स्टेबिलिटी में प्लस आई को ही पकड़ा था। सबको क्लियर हुआ प्लस आई और माइनस आई, Yes, sir. एंड पे, एंड के बेस पे, हाँ जी सबको क्लियर हुआ ये प्लस आई और माइनस आई। फिर अगर बीच वाले कार्बन को ले तो कौन सा इफेक्ट आएगा? कभी बीच वाले को नहीं पकड़ना, हर बार एक्सपेरिमेंट्स को पकड़कर चलेंगे, या इधर वाले को या इधर वाले को। बीच वाला तो बेचारा फंस जाता है, वो तो इलेक्ट्रॉन फ्लोर उसके पास बीच में से ऐसे ही मूव करता रहेगा, इफेक्ट हमेशा आखिर पे आएगा। ठीक है, ओके सर। यस सर। ठीक है। ये कौन पूछ रहा था, आकाश? यस सर। हाँ पता है मुझे ये आकाश होगा। तो हाँ जी बाकी सबको क्लियर है अब? यस। सबको? एक स्टूडेंट अभी भी था करना सर, ये प्लस आई और माइनस आई तो हो गए, इनके एग्जांपल्स क्या होंगे? तो देखो बेटा आप इनके एग्जांपल्स पकड़े, तो यहाँ पर पहला मैंने आपको एग्जांपल करना है ऑफ प्लस आई इफेक्ट। तो अगर तुम लोग बुक्स में उठाओगे, बुक्स में तो ऐसे लाइन लगा दी, CH3 CH3 CH2, नेक्स्ट कर दिया CH3 ट्वाइस CH, और आखिर में कर दिया CH3 ट्वाइस C। ये ऐसे करके लाइन लगा दी। तो यार मैं आपको कहता था मुझे ऐसे एग्जांपल्स याद नहीं रहते, मैं स्ट्रक्चर्स को क्या करता हूँ, एक्सपैंड। तो यहाँ पे लाइन था, अभी यहाँ पे ये कार्बन से मुझे लेन देन है, इस केस में मुझे इस कार्बन से लेन देन है, इस केस में मुझे इस कार्बन से, यहाँ पर मुझे इस कार्बन से लेन देन है। तो मैंने पहले को एक्सपैंड किया, तो 1H 2H और 3H, क्लियर। दूसरे को जब मैंने एक्सपैंड किया, देखो कार्बन के साथ दो तो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन को बाहर करके कौन सा ग्रुप ले आया, CH3। नेक्स्ट केस में मैंने क्या किया, दो हाइड्रोजन बाहर कर दिए, CH3 और H। और लास्ट केस में मैंने यहाँ पर एक CH3, यहाँ पर सेकंड CH3 और यहाँ पर थर्ड CH3, मैंने यहाँ पर ये सारे स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर दिए। तो देखो बेटा बुक में से तो यहाँ पे मैं भी कई साल पहले रट्टा लगाता था, CH3 मीथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप, प्रोपाइल ग्रुप, और आखिर में कौन सा घूम रहा था, चार थे, चार के बेस पे टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप, क्लियर। मैं ऐसे रट्टे लगाता था। अब धीरे धीरे स्ट्रक्चर्स को एक्सपैंड किया, तो जैसे ही एक्सपैंड किया मुझे ये प्लस आई इफेक्ट क्लियर हो रहा है। अब तुम लोग सोचकर मुझे आंसर दो कि फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में और फोर्थ में। अब सोचकर आंसर देना किस में प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा डोमिनेट कर रहा है। सर फोर्थ वाले में, है ना, क्योंकि फोर्थ में कितने आ गए, मीथाइल ग्रुप। अब क्लियर हुआ कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी, क्योंकि कार्बोकटाइन टर्शरी में क्या था, तीन मीथाइल ग्रुप क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन डोनेट। तो यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट वाज डोमिनेटिंग। अगर प्लस आई डोमिनेट कर रहा था तो कार्बन वाज कैरिंग लीस्ट पॉजिटिव चार्ज ऑन इट। इसलिए बस मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक टिप दिया था कि बस मेरे लास्ट लेक्चर का ध्यान रखना, मीथाइल ग्रुप और कुछ नहीं करता, सिर्फ क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट। वो आज क्लियर हुआ क्यों मीथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था। तो बेटा पूरी 12th क्लास क्या आगे यूनिवर्सिटी तक प्लस आई इफेक्ट और कोई शो ही नहीं करता। प्लस आई हमारे पास सिर्फ ये ग्रुप शो करता है, मीथाइल, इथाइल, आइसोप्रोपाइल, और साथ में कौन सा आ गया, टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप। सिर्फ ये चार एग्जांपल थे जो हमारे प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे। और देखो सारे कार्बोकटाइन्स, कार्बेनाइन और फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी ऑर्डर्स हमारे इसी प्लस आई इफेक्ट पे डोमिनेटिंग है। ये चारों हमारे पास थे व्हिच विल शो अस प्लस आई इफेक्ट। 11th और 12th में सिर्फ यही रहेंगे जो हमें सिर्फ प्लस आई का इफेक्ट शो करेंगे, क्लियर। तो अब बताओ सर इसमें लास्ट वाले में, और एक लास्ट वाला सबसे ज्यादा शो करेगा। हाँ क्योंकि यहाँ पे कितने मीथाइल ग्रुप आ गया, 1 2 और 3,
इसमें कितने रह गए 2, इसमें क्या रह गया 1, इसमें तो कोई मीथाइल ग्रुप है ही नहीं, ये तो पूरा CH3 एज सच है, पर इसमें कोई मीथाइल ग्रुप अटैच ही नहीं है, तो दिस विल शो अस लीस्ट प्लस आई इफेक्ट। इसलिए याद सर करो शो तो करेगा पर कम करेगा। करेगा पर सबसे कम, इसलिए क्या होगा इसका जाकर पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा आ गया था, इसमें पॉजिटिव चार्ज सबसे कम आया था। अगर याद हो मीथाइल केटायन की स्टेबिलिटी सबसे कम थी, क्यों? इट वाज कैरिंग मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज ऑन इट, क्लियर। पर यहाँ पर अगर मैं पॉजिटिव चार्ज कर दूं तो दिस कार्बन कैरीज लीस्ट पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि 3 मीथाइल ग्रुप उसे क्या कर रहे थे, ऑलमोस्ट न्यूट्रल। अब बताओ सबको मेरे साथ डिस्प्लेसमेंट फैक्ट को थोड़ा सा आगे ले गया इंडक्टिव में, पहला क्लियर कर दिया प्लस आई फैक्ट, सबको क्लियर? हाँ जी बेटा यस क्लियर? सर क्लियर। ये रब कर दूं, लिख लिया सबने? यस सर। हाँ जी सबने, कोई रहता तो नहीं? Yes, sir. चलो गुड, अगर यहाँ तक लिख लिया, अगर हम यहाँ तक लिख लिया, अब बेटा प्लस आई के बाद मुझे कौन सा क्लियर करना था, माइनस आई। तो माइनस आई की ना तुम्हारी बुक्स में क्या यहाँ पे लाइन लगा रखी है माइनस आई इफेक्ट्स की बुक में लाइन क्या लगा रखी है, पहले NO2 ग्रुप कर रखा है माइनस आई, उसके बाद आपको कर रखा है CHO, उसके बाद कर रखा है COH, उसके बाद कर रखा है COR, उसके बाद कर रखा है CO, सारे फंक्शनल ग्रुप, और आखिर में कर रखे हैं सबसे कल्प्रिट जो रहेंगे, दीज आर आवर हैलोजेंस, क्लियर। आखिर में कर सर रखे सारे हैं फंक्शनल ग्रुप्स आ जाएंगे। ये सारे फंक्शन ग्रुप्स आ गए। तो बेटा यहाँ पे ना मैं भी अगर रट्टा लगाऊं NO2 CHO COH COR, ये सारे मेरी तो छुट्टी हो जाएगी। अब मैंने क्या किया, कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ पे कौन सा ग्रुप अटैच है, NO2। तो NO2 का हम लोग 11th क्लास में स्ट्रक्चर करते थे, क्या होता था, N डबल बॉन्ड O और O प्लस और नेगेटिव, ये NO2 का ये फॉर्मूला आता था, N डबल बॉन्ड O नेगेटिव। अब तुम लोग बताओ इस नाइट्रोजन पे चार्ज क्या पॉजिटिव, क्लियर। अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये कार्बन को क्या कहेगा, दे मुझे इलेक्ट्रॉन। ये सुन कहता Yes, sir. यहाँ से क्यों नहीं ले रहा, यहाँ से देखो ऑक्सीजन तो पहले ही नाइट्रोजन से लेकर बैठ गया, क्यों, हम लोगों ने किया हुआ है लिथियम ब्रिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या था, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, तो पहले ही शेड पर ऑक्सीजन अपनी तरफ ले गया, तो नाइट्रोजन पे चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव आ गया, अब इसको इलेक्ट्रॉन कहाँ से चाहिए, कार्बन से, तो क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने लगा। अगर इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा था, दैट्स व्हाई NO2 ग्रुप वाज शोइंग अस, कौन सा इफेक्ट इसने शो कर दिया, दिस शोस अस माइनस आई इफेक्ट। इसलिए नाइट्रो ग्रुप हमारे पास पूरी ऑर्गेनिक में शो क्या करेगा, माइनस आई इफेक्ट, बिकॉज़ दिस नाइट्रोजन कैरीज पॉजिटिव चार्ज। अगर इस नाइट्रोजन पर पॉजिटिव है तो ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अट्रैक्ट। अगर अट्रैक्ट किया तो दिस बिकम्स माइनस आई इफेक्ट, क्लियर। अगर ये पहला एग्जांपल क्लियर था, अब नेक्स्ट तुम लोग मुझे सोचकर आंसर देना, कार्बन कार्बन कार्बन, अब यहाँ पे ग्रुप कौन सा था, CHO। मैंने इसको क्या LDI। किया, एक्सपैंड किया, CH और डबल बॉन्ड O, क्लियर। अब तुम लोग बताओ कार्बन और ऑक्सीजन पे किसमें मैं पार्शियल पॉजिटिव और किसमें शो करूं पार्शियल नेगेटिव, सर कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव। शाबाश। कार्बन पे, कार्बन और ऑक्सीजन में कौन था, ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रॉन पेयर इधर मूव करेगा पार्शियल नेगेटिव, और इस कार्बन पर क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव। अगर अब इसमें पॉजिटिव आया, इसको भी क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन, कहां से लेगा, कार्बन से। तो अभी ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये भी क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट, अपने पे नेगेटिव चार्ज को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट। अगर अट्रैक्ट तो पक्का है दिस विल आल्सो शो अस माइनस आई इफेक्ट, क्लियर। तो देखो बेटा मैं भी ना ये सिर्फ बनाकर छोड़ सकता था और आपको कहता रट्टा लगा लो इन प्लस आई और माइनस आई को, मैंने आपको थोड़ा सा लॉजिक दे दिया ऑर्गेनिक में, यही था ऑर्गेनिक का। तुम लोग बुक में पढ़ोगे ना, बुक में तो सिंपल लिस्ट दे रखी है, दिस शोज प्लस आई एंड दिस शोज माइनस आई, मैंने आपको थोड़ा सा लॉजिक दे दिया कि कार्बन और ऑक्सीजन में कौन था इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर मूव किया। अगर इधर मूव किया तो कार्बन पे चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव आ गया तो दिस टर्मिनल ग्रुप हैज गॉट टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, तो दिस विल शो अस माइनस आई इफेक्ट। क्लियर हुआ पहले दो एग्जांपल्स से? हाँ जी यस सर। आपको अब क्या था, मुझे आगे ना रेक्टिफिकेशन नहीं लगा, मैंने इस फिगर को फिर से ड्रॉ किया, एक मिनट बस, कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ पर H, यहाँ पर क्या था, डबल बॉन्ड O, क्लियर। अब मैंने नेक्स्ट में क्या किया, एसिड ग्रुप आ गया। अगर एसिड आ गया तो मैंने यहाँ पर कौन सा ग्रुप कर दिया, OH। अब नेक्स्ट में मैंने क्या कर दिया, OR। नेक्स्ट में मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O तो था, NH2, क्लियर। ये एस्टर है,
ये CO आकर 11th में किया था, दिस वाज आवर एस्टर ग्रुप। तो ये मीथाइल भी हो सकता है, इथाइल भी हो सकता है, प्रोपाइल भी, ब्यूटाइल भी, कुछ भी जहाँ पे R आ गया वो जनरल अल्काइल ग्रुप है, मीथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल कोई भी आ जाए। क्लियर? तो पर ये था क्या, COR 11th क्लास में किया था, ये एस्टर ग्रुप था। तो ये एल्डिहाइड, ये एसिड, ये आ गया एस्टर, और ये मेरे पास आ गया एमाइड ग्रुप। और X जहां पर भी था, लास्ट टाइम आप में से एक साथ ही बोला था जब मैंने X रखा था, खन्ना सर ये तो हेलोजेंस है, याद है? फिर मैंने X को चेंज कर दिया था Y से। तो ऑर्गेनिक में जब तक मैंने आपको X खुद मेंशन नहीं किया, तो X स्टैंड फॉर हेलोजेंस। क्लियर? तो हेलोजन क्या होता है? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। तो ऑल दीज विल शो अस माइनस आई इफेक्ट। तो बेटा अब बताओ सबको मेरे साथ प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट, दो इफेक्ट्स तो क्लियर हुए, कैसे थे? यस सर। क्लियर? प्लस आई और माइनस आई। तो अब देखो बेटा, प्लस आई को तो मैंने यूज में ले आया, कहां पर? अपने हेलोल के कार्बोकेटाइन, कार्बोनाइन और फ्री रेडिकल के स्टेबिलिटी में। इसको देखना, माइनस आई को हम लोग पकड़ेंगे हेलोल के इसके चैप्टर में। क्लियर? कैसे? अगर थोड़ा सा बस हिंट दूं आपको कि कैसे आएगा। यहाँ पे क्या होगा, मैं एक बार NO2 ग्रुप अटैच किया, एक बार क्या होगा, मैं यहाँ पर कौन सा ग्रुप अटैच कर दूंगा? CH3। क्लियर? तो तुम लोग बताओगे, अगर मैंने नाइट्रो ग्रुप अटैच किया है बेंजीन रिंग पे, क्लियर, तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या करेगा? रिंग में थ्रो करेगा या रिंग से अपनी तरफ लेकर जाएगा? सर अपनी तरफ। है ना? क्योंकि गुड, मैंने अभी क्लियर किया था, नाइट्रो कौन सा इफेक्ट शो करता था? माइनस आई। तो नाइट्रो ग्रुप क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट, तो दैट मींस बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो इलेक्ट्रोफिलिक का अटैक मुश्किल हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिएजेंट्स कम आएंगे, तो कंपटीशन में बड़े इनके ना कंसेप्ट्स आएंगे। इसलिए आज का लेक्चर तुम्हारे साथ टाइम खराब नहीं कर रहा था। अगर मैं ये 11th क्लास के कंसेप्ट ना करता और तुम्हारे साथ सीधा 12th क्लास का चैप्टर स्टार्ट कर देता, हेलोल केस और हेलोरीन्स, तो आधे स्टूडेंट्स को डाउट रहता, खन्ना सर ये हो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन कैसे आ रहे हैं और कैसे नहीं आ रहे। तो बेटा यही हमारे कंसेप्ट थे। तो ये जो नाइट्रो ग्रुप है जहां पे भी गया, और कुछ करे या ना करे, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट। तो अभी पूरे स्पीसीज पे नेगेटिव चार्ज क्या होता जाएगा? कम, उस पर चार्ज क्या आना शुरू हो जाएगा? पॉजिटिव। क्लियर? तो वहां से हमारे रीजनिंग के कंसेप्ट आएंगे। और शायद अगर लास्ट लेक्चर थोड़ा सा सबको क्लियर हुआ था, क्या कहा था? जितना पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या होगा? कम। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कम, तो स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा, तो रिएक्टिविटी भी बढ़ती जाएगी। क्लियर? अब बताओ सबको मेरे साथ प्लस आई और माइनस आई क्लियर? हाँ जी, अब पूछा अक्षर क्या था? सर मैं कह रहा था कि जो जैसे प्लस आई जो इफेक्ट है उसके अंदर ये पहले तो सर कार्बन के जितने भी एटम थे उसके साथ से कोई भी एटम अटैच कर दिया या कंपाउंड, सर उसका जो मेन क्या बोलेंगे उसको, हम मेन एटम को क्या बोलते हैं किसी भी फंक्शनल ग्रुप? नहीं सर, फंक्शनल ग्रुप सर जैसे कि CH3 है सर, उसके अंदर सी कार्बन क्या बोलते हैं? कार्बन को कार्बन मीथाइल नहीं ग्रुप? सर उसको हाँ सेंट्रल एटम, हाँ सेंट्रल एटम सर, उसके ऊपर जो भी जा रहे हैं, जैसे कि अगर पॉजिटिव है तो सर ये उसके अंदर नेगेटिव इफेक्ट आएगा। अगर कार्बन पे चार्ज पॉजिटिव है तो वो क्या बनेगा? जैसे कार्बन नहीं, जैसे मैं वो तो सर एक रेफरेंस देने के लिए बोला था, जैसे कि आपने जो NH2 का एग्जांपल दिया था, तो उसके अंदर सर अगर पॉजिटिव है पार्शियल, तो मतलब नेगेटिव अगर पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट। अगर इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा तो माइनस आई इफेक्ट था ही क्या? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स इट्स ओन साइड। तो दैट मींस CHO ग्रुप जो जहां पे था, ये देख, जब मैंने ये एग्जांपल किया था C डबल बॉन्ड O, इस कार्बन पे चार्ज क्या आया था? पॉजिटिव। जब पॉजिटिव था, इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी? ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या करेगा? अट्रैक्ट। अगर अट्रैक्ट करेगा, कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। तो दिस विल शो अस डेफिनेटली माइनस आई इफेक्ट। तो इसलिए एल्डिहाइड ग्रुप क्या शो करेगा? माइनस आई। उल्टा होता है। हाँ, क्योंकि अब इसमें पॉजिटिव आ गया, न्यूट्रल होने के लिए इसको क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये इलेक्ट्रॉन कहां से लेगा? इस कार्बन से। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन तो पहले ही छीन गया इससे। एक स्टूडेंट कहता है करना था नेगेटिव तो आ गया, बेटा ये था क्या? न्यूट्रल था, ये न्यूट्रल था। पर कार्बन और ऑक्सीजन में पावर किसके पास थी? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ लिया नेगेटिव, इस पे चार्ज क्या आ गया? पॉजिटिव। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर एक टिप दिया था, जितना पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कम है, स्टेबिलिटी ज्यादा। तो ये कार्बन क्या होना चाहता है? न्यूट्रल। तो इस कार्बन को क्या कहता है? तू दे मुझे इलेक्ट्रॉन। तो दैट मींस ये जो टर्मिनल ग्रुप है, दिस हैज गॉट टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन को अपने पास ला रहा है, कौन सा चार्ज ला रहा है? नेगेटिव। तो दिस विल शो अस माइनस आई इफेक्ट। क्लियर? तो क्या हुआ आखिर में? ये सारा इफेक्ट इधर से ही आ रहा था,
तो ये मीथाइल ग्रुप, इसलिए मैंने आपको कहा था मुझे 11th और 12th में कुछ नहीं आता मीथाइल का। मीथाइल ग्रुप सिर्फ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को लूज, क्योंकि ये जब भी टर्मिनल पे है ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने लगेगा। तो दिस विल शो अस प्लस आई। क्लियर? अब बताओ सबको बेटा प्लस आई और माइनस आई सबको क्लियर? किसी को कोई डाउट है अभी भी बता दो मुझे। हाँ जी, हाँ जी बेटा, सबको क्लियर? बोल दो यस सर, नो सर। आदित्य, यस सर। आदित्य, आकाश, वैसे तो इतनी बातें करता है बीच में। यस सर, आकाश क्लियर। क्लियर? यस सर। आदित्य को पूछो। तो आदित्य क्लियर है ना भाई? अब अगर यहाँ तक क्लियर जी है सर। प्लस, चल गुड। अब प्लस आई माइनस आर के बाद दूसरा कौन सा आ गया, रेजोनेंस। क्लियर? हमारी बेटा बेंजीन की सारी रिएक्शंस इसी पे बेस्ड होंगी, प्लस आर और साथ में क्या, माइनस आर इफेक्ट पे। सारे के सारे रीजनिंग के क्वेश्चन आंसर प्लस आर और माइनस आर आएंगे। और तुम्हारी किस्मत अच्छी, पता है क्या बेटा, हमारे पहले 2 चैप्टर्स है, कौन सा, हेलोल्केन्स हेलोरिन्स, और दूसरा कौन सा, अल्कोहल और फिनोल। तो यहाँ पे ना हमारे पास क्या है, माइनस आर का तो कंसेप्ट आना ही नहीं, सिर्फ प्लस आर है। पर हेलोल्केन्स में या हेलोरिन्स में थोड़ी सी रिएक्शंस है जिसमें माइनस आर भी आएगा। तो अगर तुम में से जो मेरे साथ 11th क्लास में थे, ध्यान में हो, मैं यहाँ पे इनके 5 रेजोनेटिंग फिगर्स बनाता था। तो आज मुझे आपके साथ प्लस आर और माइनस आर के ना रेजोनेटिंग फिगर्स ड्रॉ करने थे। तो एक बार सारे मेरे साथ ये ड्रॉ करना। और होमवर्क क्या सर, तुम में से तो टेस्ट भी नहीं देते, और मुझे पढ़ा दो। खन्ना सर ऑफलाइन कब लाओगे, टेस्ट देना नहीं। हाँ, कितनों ने दिया टेस्ट कल संडे, कितने बच्चों ने दिया टेस्ट? तो मैंने दिया था। एक, हाँ पता मुझे, नैना कभी टेस्ट नहीं छोड़ती, नैना, नीरज, क्लियर। और एक दो आज सबमिट किए, 1-2 बच्चों ने आज किए। तो बेटा टेस्ट नहीं दोगे फायदा क्या सर, तुम्हारे ग्रुप से ना इसलिए डर लगता है। और अगर मैं 11th क्लास का दिखाऊं ना, जितने स्टूडेंट्स हैं, मैं 11th के 2 या 3 ने टेस्ट नहीं दिया, उनके भी मम्मी पापा का फोन आ गया, खन्ना सर हम लोग कहीं बाहर है, या एक आध के घर में फीवर चल रहा था, उसके कारण नहीं दिया उस स्टूडेंट ने टेस्ट। और तुम्हारा, खन्ना सर डाउट्स के लिए कब आ गए, आओ मेरे पास, टेस्ट नहीं देना। तो फिर फायदा क्या बेटा, सच कहूं, तुम 12th वालों को पढ़ाते पढ़ाते ना कई बार मन इतना खराब होता है ना, इनका करूं क्या। और मैं अपने कुलीग से पूछता हूँ टेस्ट, वो मुझे, वो खन्ना यार आंदे है 2-4 दे जाते आगे। मैं क्या 2-4 देते तुम्हें टेंशन नहीं होती, क्या करना, कहता नहीं देते तो। मैं क्या मुझे तो ये टेंशन रहती है, 2-4 के तो नंबर अच्छे आ जाएंगे, बाकियों के नंबर नहीं आए तो उनके मम्मी पापा को क्या जवाब दूंगा, तो नहीं देते टेस्ट की करिए। मेरे कुलीग की ये स्टेटमेंट है, कहना नहीं देते की करना है, मरना है। तो भाई मरना तो नहीं है, पर एटलीस्ट बेटा टेस्ट मत छोड़ा करो। क्या 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 थक गया तुम बच्चों से। तो अब बेटा यहाँ पे मुझे ना आज प्लस आर और माइनस आर क्लियर करने, एक बार मुझे इनके रेजोनेटिंग फिगर ड्रॉ करने देना। बड़े इनके कंसेप्ट है उल्टे सीधे, इनको याद करने दे, क्लियर, वो लॉजिक्स बड़े दूंगा। तो पहले तो अब मुझे ना आपके साथ यहाँ पर, अब आपके साथ करना था प्लस आर और माइनस आर। तो बेटा मैंने ना यहाँ पर बेंजीन रिंग पे, अब ये फिगर्स मेरे साथ जरूर ड्रॉ करना। मैंने ये किया बेंजीन रिंग। तो पहले ना एक बार मुझे 5 फिगर्स इनके ड्रॉ करने देना, फिर इनके उल्टे सीधे लॉजिक्स दे दूंगा ताकि तुम्हें ये फिगर्स याद करने आसान हो जाए। तो बेंजीन रिंग पे यहाँ पर मैंने ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिखा दिया, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। अब यहाँ पर मैंने ग्रुप अटैच कर रखा था, कौन सा, क्लोरीन। क्लियर, क्लोरीन। तो देखो मैं आपको 11th क्लास से आगे डालता था, मुझे इनका ना ऑक्टेट याद नहीं रहता। तुम्हारी स्टेज में तो मैं इलेक्ट्रॉन पेयर इनके याद करता था। अब मुझे याद था क्लोरीन का ऑक्टेट पूरा करना है, तो हमें पक्का है इस पे लोन पेयर 1, 2 और 3 लोन पेयर आ गए। हाँ जी बेटा, बन गया Yes, पहले sir. सीएल का फिगर। क्लियर। अब मुझे ना कोई लॉजिक नहीं याद, मुझे यहाँ पे इसका कोई लॉजिक नहीं याद, ये भूल भाल गया सारे लॉजिक। मैंने देखा यहाँ पर कितने लोन पेयर बैठे हैं, 3। लोन पेयर 3। ये 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल, है ना, Yes, क्योंकि sir. नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, रिपेल। अगर रिपेल करेंगे एनर्जी, एनर्जी Lost ज्यादा होगी। मिलेगी या कम, ज्यादा। अगर एनर्जी ज्यादा तो स्टेबिलिटी क्या थी, कम। क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर थ्रो कर देगा। तो बेटा मुझे ना रेजोनेंस जब तुम्हारी सेल में पढ़ता था, हम लोग एक दूसरे से क्या पूछते थे, तू बस ये बता दे 2 एरो इनसाइड आने हैं या 2 एरोज हमारे आउटसाइड जाने हैं। क्लियर। तो बेटा हम लोग अपने फ्रेंड्स से ना जब भी ये क्वेश्चन कोई रीजनिंग आता था, हम लोग ये पूछते थे तू बता दे
एरो अंदर आएंगे या एरो बाहर जाएंगे, क्योंकि रेजोनेंस में हर बार दो दो एरोस है। तो नया नया पढ़ाता था, मैं भी इन एरोस को याद ही करता था। अब धीरे धीरे बस लॉजिक बना लिया कि यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये क्या करेंगे, रिपेल, एनर्जी ज्यादा, स्टेबिलिटी कम, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर थ्रो करेंगे। अगर थ्रो करेंगे कहाँ पे थ्रो करेंगे, रिंग में। अगर रिंग में थ्रो करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर आ गया यहाँ पर। अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर आ गया, कार्बन की कोवेलेंसी डिस्टर्ब कर दी, कितने बॉन्ड हो गए, 1 2 3 4 5, तो बॉन्ड ज्यादा हो गए 4 से। मैंने आपको शुरू से टिप Cl दिया पे था, प्लस अब चार्ज आ जाएगा। 4, तो क्या हुआ, अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर आगे थ्रो कर देगा, तो वी गेट फॉर्मेशन ऑफ आवर फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यहाँ पे पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। यहाँ पर क्या आ गया मेरे पास, डबल बॉन्ड, क्लियर। और Cl पे हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर, क्लियर। ना मैंने इसे डिस्टर्ब किया, ना मैंने इसे डिस्टर्ब किया, तो जब मैंने इन्हें डिस्टर्ब नहीं किया तो पक्का है यहाँ पर Cl पे चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव। इसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर थ्रो किया था, तो यहाँ पर चार्ज कौन सा आ गया, नेगेटिव, बन गया ये पहला रेजोनेटिंग। तुम्हारी बुक में सिर्फ फिगर बना है, मैंने आज तुम्हें थोड़ा सा लॉजिक दे दिया। लॉजिक क्या दिया, ये Cl के पास कितने लोन पेयर है, 3, ये क्या कर रहे हैं, रिपेल। अगर रिपेल तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर थ्रो कर देंगे। अगर इन्होंने थ्रो किया तो देखो 2 एरो मेरे इनसाइड आ गए, पहला फिगर आ गया। अब क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन लोड इधर मूव कर गया। अगर ये इलेक्ट्रॉन लोड यहाँ पे मूव किया, इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा, तो इसने इलेक्ट्रॉन पेयर आगे थ्रो कर दिया। अगर आगे थ्रो किया तो वी गेट फॉर्मेशन ऑफ नेक्स्ट रेजोनेटिंग फिगर। यहाँ पे नया रेजोनेटिंग फिगर बन गया। ऊपर मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, इस बॉन्ड को मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर दिया। अब मेरे पास नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आ गया, इधर। नेक्स्ट में क्या हुआ, इस इलेक्ट्रॉन पेयर को इधर शिफ्ट किया, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर भाग गया। तो यहाँ पर वी गेट फॉर्मेशन ऑफ न्यू रेजोनेटिंग फिगर। यहाँ पे नया रेजोनेटिंग फिगर आ गया, Cl, इलेक्ट्रॉन पेयर पॉजिटिव, इस बॉन्ड को डिस्टर्ब नहीं किया ये। और अब यहाँ पर मेरे पास चार्ज कौन सा आ गया, नेगेटिव। कितने फिगर बन गए, 1 2 3 4। मैं आपको 11th क्लास से आदत डालता था, अगर किसी को याद हो, ये 11th क्लास में भी किए थे, प्लस आर और माइनस आर। तो अब 5वां फिगर ड्रॉ करना था, तो 5वां फिगर शायद तुम में से देखता हूँ किसी को याद है क्या, सर पहले वाला ही बन जाएगा, हाँ जी, पहले वाला ही बन जाएगा, पहला वाला वाला। बन जाएगा। पर खन्ना सर एक पर्टिकुलर वर्ड बोलते थे जो 11th में मेरे साथ थे, क्या बोलता था इसको, बैक टू पवेलियन, बैक टू पवेलियन बोलता था। इलेक्ट्रॉन पेयर आया, बैटिंग की फील्ड में, चार्ज होकर आउट हो गया, वापस बैक टू पवेलियन। जहां से इलेक्ट्रॉन पेयर उठाया था उसे उठाकर वापस आया। किसी को याद, वर्ड बोलता था बड़ा कॉमन, बैक टू पवेलियन, कि इलेक्ट्रॉन पेयर घूम फिर के वापस चला गया। क्यों, क्योंकि Cl कभी भी अपने पॉजिटिव चार्ज को प्रेफर नहीं करता, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर वापस आ गया। तो वी गेट फॉर्मेशन ऑफ लास्ट रेजोनेटिंग फिगर। तो यहाँ पे मेरे पास लास्ट रेजोनेटिंग फिगर आ गया। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये आ गया हमारे पास 5 रेजोनेटिंग फिगर, क्लियर। तो यहाँ पे अब आया किसी को ध्यान में, जो लास्ट ईयर मेरे साथ है, शुभा, प्रीन, आर्यन, किसी को पॉजिटिव चार्ज को मैं क्या बोलता था, बैक टू पवेलियन। हुआ क्या, देखो इलेक्ट्रॉन क्लाउड नीचे आया, बैट्समैन आया, बैटिंग की, बैटिंग करके आउट हो गया, वापस चला गया अपने ऊपर, वापस अपने फील्ड से बाहर चला गया। ऐसे ही यहाँ पे था, इलेक्ट्रॉन क्लाउड आया बेंजीन रिंग फील्ड में, घूमा, घूमकर ऊपर वापस चला गया, बैक टू पवेलियन, वापस आ गया। तो वी गेट फॉर्मेशन ऑफ 5 रेजोनेटिंग फिगर, क्लियर। तो बेटा हमारी सारे रीजनिंग के क्वेश्चन आंसर बेंजीन के, और देखो ये ऊपर Cl ग्रुप अटैच किया है, किसी को अगर ध्यान में हो, हमारा पहला चैप्टर 12th क्लास में क्या है, हेलोल्केन्स और हेलोरीन्स। हमारे सारे हेलोरीन्स के रीजनिंग के क्वेश्चन आंसर इसी पे घूमेंगे, क्लियर। तो ये मेरे पास बन गए 5 रेजोनेटिंग फिगर। अभी मैंने इसका कुछ नहीं लिखा, ये प्लस आ रहा है या माइनस आ रहा है, मैं अभी आपके साथ सिर्फ रेजोनेटिंग फिगर्स ड्रॉ कर रहा था। पहले ये बताओ, पांचों फिगर्स सबको क्लियर ड्रॉ करने, यस सर। सबको, कहाँ पे डाउट बता। जैसे स्टार्टिंग में आपने बोला कि कितने, सर एक बार स्टार्ट बस से ही बता, कितने लोन पेयर है, क्या करेंगे, रिपेल। अगर रिपेल करेंगे एनर्जी ज्यादा, स्टेबिलिटी कम, इसने इलेक्ट्रॉन पेयर थ्रो कर दिया रिंग में। अगर थ्रो कर दिया तो Cl पे चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव, और इस कार्बन पे चार्ज क्या आ गया, नेगेटिव, क्लियर। इस कार्बन पे नेगेटिव आ गया, ये भी न्यूट्रल रहना चाहता है, इसने इलेक्ट्रॉन पेयर आगे थ्रो कर दिया, इसने आगे थ्रो कर दिया, फिर नेगेटिव इधर। तो हुआ क्या, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लोड को मैं डिस्प्लेस करने लगा,
है ना। तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन क्लाउड की Cl पे पोजीशन फिक्स नहीं रही, मैंने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को पूरी बेंजीन रिंग में घुमा दिया। तो ज्यादा शुरू से कहता था नेगेटिव चार्ज को क्या कर दिया, डिस्पर्स, तो रिपल्शन क्या होगी, कम, एनर्जी क्या होगी, कम। So due to resonance, stability of our compound increases. ये 11th क्लास में कहाँ किया था, केमिकल बॉन्डिंग में, रेजोनेंस। तो एक थंब रूल था, more is the number of resonating structure, more is the stability of our compound। क्यों, क्योंकि मैंने नेगेटिव चार्ज को Cl पे फिक्स नहीं रखा, मैंने उसे उठाकर पूरी बेंजीन रिंग पे घुमा दिया। जब मैंने उसे पूरा बेंजीन रिंग पे घुमा दिया तो मैंने नेगेटिव चार्ज को क्या कर दिया, डिस्पर्स। दैट मींस रिपल्शन कम, एनर्जी कम, स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा। अगर बेटा अभी भी तुम में से किसी को डाउट है तो तुम बच्चे तो ना आजकल जब बर्थडे पार्टीज करते हो, तुम लोग बर्थडे पार्टी करते हो, चलो यहाँ चलते हैं वहां चलते हैं। हमारे टाइम में बर्थडे पार्टी क्या होती थी, घर पे बुलाते थे। जब वो घर पे बुलाते थे ना तो गेम भी क्या होता था, एक दो होती थी कॉमन। एक गेम बड़ी कॉमन थी, वो म्यूजिकल चेयर नहीं, एक और गेम बड़ी कॉमन थी। हम लोग क्या करते थे, पिल्लो सा लिया या सॉफ्ट टॉय लिया, उसमें स्लिप्स डाल देते थे और सबसे एक दूसरे से, किसी से गाना गा दे, किसी को जोक्स ना दे, किसी को कुछ, उनसे एक्टिंग कराते थे। तो खन्ना सर ना सबसे ज्यादा शाई नेचर के थे, तो जब वो गेम चलती थी ना तो मुझे होता था वो जो आया टॉय मैं जल्दी से दूसरे पे फेंक दूं। ये भी वही नहीं है, ये भी क्या था, ये Cl लेकर बैठा 3 इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये कहता मैं नहीं रखता भाई, ये मेरा भाई था। ये अभी तुम लोग कह रहे थे ना खन्ना सर ये आपका भाई, ये Cl मेरा भाई था। इसने देखा 3, कहता ना भाई मैं पनिशमेंट नहीं ले सकता, इलेक्ट्रॉन पेयर थ्रो कर दिया। इसने इस कार्बन पे थ्रो किया, उस कार्बन ने आगे, तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन क्लाउड पूरी बेंजीन रिंग पे घूम गया। तो जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड पूरी बेंजीन रिंग पे घूम गया दैट मीन मैंने उसे डीलोकलाइज कर दिया। तो जितना मैं उसे डीलोकलाइज कर रहा था, रिपल्शन कम, एनर्जी कम, स्टेबिलिटी ज्यादा। इसलिए थंब रूल याद रखना, मोर इज द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ आवर गिवन कंपाउंड। मेरे कंपाउंड की उतनी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। अब बताओ सबको क्लियर, ये एक इफेक्ट अभी मैंने नाम भी नहीं लिखा, ये प्लस आ रहा है या माइनस आ रहा है, सबको क्लियर? यस सर। क्लियर। अब बेटा मैंने यहाँ पे ना एक और फिगर ड्रॉ किया, अभी मैं इनको ना नाम नूम सब बाद में दूंगा, तुम लोग भी क्या करना, ये ड्रॉ करके सर 5-6 लाइनें छोड़ देना, 5-6 लाइनें छोड़कर फिर इसे ड्रॉ करना, क्योंकि मैंने अभी यहाँ पे बड़ा कुछ खिचड़ी बनानी है। तो अब मैंने एक और फिगर ड्रॉ करना शुरू किया, एक और फिगर जब ड्रॉ करना सर शुरू किया, एक मिनट बस आकाश, एक बार बस ये ड्रॉ कर दूं। तो यहाँ पर मैंने एन, क्लियर, तो नाइट्रो ग्रुप याद है अभी शो किया था ऐसे, तो मैंने यहाँ पर लाइन भी लगा दी ताकि मेरी मिक्सिंग ना हो, क्लियर। तो यहाँ पे एन डबल बॉन्ड ओ, ये प्लस और ये क्या था, नेगेटिव, क्लियर। हाँ अब पूछा आकाश क्या पूछना पहले, तभी आगे बढ़े। सर जो स्टार्टिंग में था हम पे स्ट्रक्चर सर वही आ गया लास्ट में, तो सर फायदा क्या हुआ इस चीज ये ना तू भी अब मेरी कैटेगरी में आ गया, मैं भी पहली बार यही बोला था नया जब पढ़ा रहा था कि सेम फिगर आ गया, तो एक स्टूडेंट ने मुझे रोक दिया, कहता खन्ना सर सेम फिगर नहीं है, यहाँ पे पाई बॉन्ड कहाँ पे है और यहाँ पे पाई बॉन्ड की पोजीशन शिफ्ट हो गई, तो ये फिगर अलग है। यस सर यस ठीक है ठीक है, सर। क्योंकि मुझे ना पता क्या, तुम सारे बच्चों की फायरिंग हो चुकी है मुझ पे इतने सालों से, तो एक मैं, ये फायरिंग मेरे पे ऐसे हुई थी, मैंने कहा था घूम फिर के वापस सेम फिगर, तो स्टूडेंट ने मुझे टोक लगा दी, खन्ना सर ये सेम फिगर नहीं है, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड की पोजीशन शिफ्ट है, यानी पांचों फिगर्स अलग अलग, क्लियर, पांचों फिगर्स यस अलग, सर क्लियर। यस। बेटा फर्स्ट और फिफ्थ दोनों न्यूट्रल आ गए, और इसका कंसेप्ट ही ये था पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड फिक्स नहीं है, इसलिए हम लोग बेंजीन रिंग को हमेशा क्या दिखाते हैं, सर्कल में। सर लास्ट वाले की रेजोनेंस और नहीं हो सकती आगे? हाँ जी, सर जो लास्ट वाली फिगर है उसकी रेजोनेंस और नहीं हो सकती आगे? तू बनवा दे, फिर घूम फिर के फिर वहीं पे आ जाएंगे, आगे फिर करेगा फिर वही 5 फिगर बनेंगे, ओके सर। ठीक है। तो अब क्या होगा, तू अगर यहाँ से करेगा इधर वापस घूमना शुरू हो जाएंगे, तो जिगजैग घूम फिर के फिर वापस आ जाएंगे, तो इसको और आगे मत लेकर जाओ। अब ये आ गया नाइट्रो ग्रुप। अब तुम लोग बताओ नाइट्रोजन पे चार्ज पॉजिटिव है, इसको क्या चाहिए न्यूट्रल होने के लिए, इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव। अब इसको नाइट्रोजन किससे इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ऑक्सीजन से या कार्बन से, है ना। तो क्या था, सर मुझे कार्बन से रट्टा, लेगा। मैं कई साल पहले ऐसे रट्टे लगाता था, पर अब तुम बच्चों को टिप दे दिया। टिप क्या दिया, नाइट्रोजन को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन तो देगा नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन क्या था, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वो कार्बन को कहता तेरे पास पाई बॉन्ड है और मैंने पढ़ रखा है ये बॉन्ड लूजली हेल्ड है, तो ये क्या कहता, तू मुझे अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड दे, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर रिंग से बाहर ले गया। अगर रिंग से बाहर ले गया, नाइट्रोजन न्यूट्रल हो गया, है ना। अगर यस सर। नाइट्रोजन न्यूट्रल हो गया, ऑक्सीजन क्या था, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव,
ये पहले ही नेगेटिव बैठा, क्लियर। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर चला जाएगा, तो देखो 2 एरोस आ गए। तो तुम्हारी सेल में ना मैं इन एरोस को रट्टा लगाता था, कौन सा एरो इनसाइड है, कौन सा एरो आउटसाइड है। मैंने आपको यहाँ पर सिंपल सा एक लॉजिक दिया। लॉजिक क्या दिया, नाइट्रोजन पे चार्ज प्लस है तो नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो ऑक्सीजन तो देगा नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन क्या था, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिव है। तो नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन किससे ले लिए, पाई बॉन्ड से। तो अब इलेक्ट्रॉन क्लाउड गया बाहर। अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड बाहर गया तो मेरे पास यहाँ पर पहला रेजोनेटिंग फिगर आ जाएगा। कैसे, इस बॉन्ड को और इस बॉन्ड को मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, ये इलेक्ट्रॉन पेयर बाहर गया, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड NO और यहाँ पर भी O, तो यहाँ पर ये और पॉजिटिव चार्ज अब यहाँ पर आ जाएगा, बन गया पहला रेजोनेटिंग फिगर। हाँ जी बेटा, सबको क्लियर, ये पहला रेजोनेटिंग यस सर। क्लियर। अगर ये क्लियर है, अब तुम में से ना ये जो ऊपर वाला कंसेप्ट फॉलो करता है, अब ये प्लस है, प्लस प्लस, तो तुम लोग बताओ, मेरे पास मैग्नेट है, क्लियर, और एक मैंने आयरन के नेल्स रखे 2-3, तो मेरा मैग्नेट जाएगा आयरन नेल्स के पास, सर आयरन नेल जाएंगे। है ना, वो आयरन को अट्रैक्ट करता है। तो तुम बच्चे क्या फिगर बना के ना आगे मेरे पे डाल देते हो 12th में, वो करना था मैम ने आपके सारे फिगर गलत कर दिए। गलत क्या कर दिया तुम लोगों ने, फिगर गलत कर दिया। अभी बनाना मत नेक्स्ट फिगर, तुम में से एक ने इलेक्ट्रॉन ऐसे डोनेट किए, बेटा ये तो कभी ऐसे होगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव मैग्नेट है, मैग्नेट खुद कहीं नहीं जाता, वो नेगेटिव चार्ज नेल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो दैट मींस दिस इलेक्ट्रॉन पेयर गेट शिफ्टेड टू दिस पोजीशन। अगर ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ पर गया तो मेरे पास नया रेजोनेटिंग फिगर बन गया, ऊपर मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, क्लियर, इस बॉन्ड को मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर शिफ्ट कर दिया, तो अब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ गया। अब नेक्स्ट शायद तुम्हें से कोई तो बता देगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आ सकता है। ये सारे फिगर तुम बच्चे साथ साथ बना लेना। लास्ट ईयर मुझे याद है मैंने कहा था कि मुझे फिगर बनाकर सेंड करना, काफी बच्चों ने जो 11th में थे लास्ट ईयर, मुझे कईयों ने ये फिगर सेंड किए थे, क्योंकि बेटा ये फिगर इंपॉर्टेंट है, सारी रीजनिंग हमारी बेंजीन रिंग के इन्हीं फिगर्स पे है। तो अब क्या किया मैंने यहाँ पर इसका फिगर, अब ये नेक्स्ट फिगर मेरे पास यहाँ पर डबल बॉन्ड O नेगेटिव, यहाँ पर भी O नेगेटिव पॉजिटिव, तो अब पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आ गया, यहाँ पर, क्लियर। अब याद है वर्डिंग क्या बोलता था, बैक टू पेविलियन, क्लियर, कि जहां से इलेक्ट्रॉन पेयर उठाए थे घुमा फिरा कर वापस करने थे। अब ये कार्बन पे चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव, क्या चाहता था, न्यूट्रल रहना, तो इसने क्या कहा, इसे दे मेरा इलेक्ट्रॉन पेयर वापस। तो जैसे इसने इलेक्ट्रॉन पेयर वापस लिया, नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज ज्यादा हो गया या कम, ज्यादा हो गया ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर इधर चला गया, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया। अब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया तो ये ऑक्सीजन से क्या हो गया, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसने इसे क्या कहा, तू भी मेरा इलेक्ट्रॉन पेयर वापस कर, क्लियर, क्योंकि नाइट्रोजन पे अब +1 से क्या हो गया +2, चार्ज बढ़ गया, चार्ज बढ़ गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गए, तो इसने नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। तो देखो मेरा लास्ट फिगर यहाँ पर भी रेजोनेटिंग फिगर, तो लास्ट फिगर यहाँ पर N डबल बॉन्ड O और नेगेटिव, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या आ गया वापस, 1 2 3 4 और 5 बन गए, यहाँ पर भी 5 रेजोनेटिंग फिगर। हाँ जी बेटा बन गए 5 रेजोनेटिंग यहाँ पर भी। तो ये था, यस सर। अगर तुम्हारे कहीं पे ये 5 रेजोनेटिंग फिगर नहीं बन रहे तो मींस कहीं ना कहीं फंस गए। अब तुम में से एक स्टूडेंट कहता खन्ना सर इस साल एमसीक्यू का आना है पेपर यूनिट 1, बेटा यूनिट 1 एमसीक्यू है, पर जो यूनिट 2 है उसमें सब्जेक्टिव भी है, तो ये तुम्हें रेजोनेटिंग फिगर आने चाहिए ड्रॉ करना है। क्योंकि एक स्टूडेंट अभी देखना, जब मैं इसके लॉजिक्स दूंगा ना वो मुझे कहेगा खन्ना सर मैं नहीं करता, मैं यूनिट 2, बेटा यूनिट 2 में हमें क्या सब्जेक्टिव पेपर आना है, एमसीक्यू शायद आए, सब्जेक्टिव के चांसेस ज्यादा है, क्लियर। तो हो सकता है एमसीक्यू भी उसमें ऐड करे, वो अभी बोर्ड वालों ने अपने पे छोड़ रखा है डिस्क्रिशनरी। तो बेटा वहां पे तुम्हें ये फिगर्स ड्रॉ करने आने ही पड़ेंगे, इसलिए आदत डालो इन्हीं में भी फिगर्स को साथ ड्रॉ करके समझने की। तो तुम्हारे हर बार 5-5 फिगर्स आ रहे, क्लियर। अगर अब ये 5-5 फिगर्स आ रहे, सर रब मत करना स्किन नहीं मैं बोर्ड। रब नहीं कर रहा, अभी तो इनकी मैं बुरी हालत कर दूंगा, पहले तुम लोग ड्रॉ कर लो सभी, मैं थोड़ी देर चुप रहता हूँ, तुम लोग बस ये 5 फिगर ड्रॉ कर लो। अभी देखो मैंने ऊपर कुछ नहीं लिखा, ना ही इसके लिखा है, मैंने सिर्फ एरोस के कंसेप्ट क्लियर किए। अब इनके उल्टे सीधे कंसेप्ट पकड़ेंगे, पहले ये फिगर ड्रॉ कर दो सारे, और जब ड्रॉ हो जाए मुझे बता देना सर कर दिए। सर हाँ जी, सर हर एक के 5 ही बनेंगे। हाँ बेटा 11th और 12th में 5-5 बनेंगे,
जहां पर कभी 2 या 3 बने वो मैं आगे बता दूंगा, पर जब तुम बच्चे ड्रॉ करोगे 5 ही बनने चाहिए। ओके सर। ठीक, इलेक्ट्रॉन्स वैकेंट इलेक्ट्रॉन्स है वो रिपेल करेंगे तो उसको ट्रांसफर कर दिया हाँ, चेन में। हाँ। तो सर जो डबल बॉन्ड है वो ऊपर आ गया एंड फर्स्ट यहाँ पर? ऊपर, हाँ ऊपर सर डबल बॉन्ड ऊपर आ गया। हाँ, ऊपर डबल बॉन्ड आ गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर आ गया ना, सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड। इधर करके हाँ। तो वहाँ पे नेगेटिव चार्ज आके कभी हाँ। गेन किया है। तो सर वैसे ही ट्रांसफर करते हाँ, करते क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज आ गया, ये भी क्या करता था, न्यूट्रल है। वो नीचे एरो पे लगा है। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन लोड इधर शिफ्ट किया, इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्टर्ब होगी, ये इलेक्ट्रॉन पेयर आगे थ्रो कर दिया। इसलिए तो मैंने टाइम पे 2 बनेंगे। हाँ, 2 एरोस। तो इसलिए तो तुम्हें वो एग्जांपल दिया, किसी के दिमाग में तो घूम रहा होगा, छोटे होते घर में गेम नहीं खेलते थे, वो बर्थडे पार्टी पे बड़ी कॉमन होती थी, जैसे ये सपोज पिल्लो है और सॉफ्ट टॉय है, इसमें पर्चियां सी डाल देते थे, वो पर्चियां घुमाते थे, एक म्यूजिक ऑन कर रहा है ऑफ कर रहा है, तो जिसपे म्यूजिक रुकता था वो पर्ची निकालता था, जो पनिशमेंट है गाना गाना, जब मुझे सबसे मुश्किल काम लगता था गाना गाना, तो गाना गाना सबसे मुश्किल लगता था पनिशमेंट। तो यहाँ पर भी बस यही था, कोई इलेक्ट्रॉन पेयर रख के राजी नहीं है क्योंकि उसमें चार्जेस आ रहे, हर कोई चाहता था न्यूट्रल रहे, तो इलेक्ट्रॉन पेयर आगे थ्रो करते गए, जैसे ही थ्रो करते गए तो मेरे पास क्या आ गया, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, मेरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड डीलोकलाइज हो गया। तो Excuse me, डीलोकलाइज sir. होने के कारण रिपल्शन कम, एनर्जी कम, स्टेबिलिटी ज्यादा। Excuse me, sir. हाँ जी बेटा। सर वो लास्ट वाले स्ट्रक्चर में एन के साथ डबल बॉन्ड हो है। हाँ जी, आप चाहे इसे मूव कर दो चाहे इसे मूव कर दो, क्योंकि दोनों नेगेटिव है, तो मेरी आदत क्या थी, जहां से उठाया वहीं से शिफ्ट कर दिया और कुछ नहीं। वो सर क्यों दिख नहीं रहा था ना इसलिए। अच्छा, वो वहां पे खत्म हो गया, चल ये ले, यहाँ पे थोड़ा पास कर दिया। ठीक, अब यस बेटा सर। अगर ये फिगर्स बना लिए सबने, यस सर। सबने बन गए फिगर्स, अगर फिगर बन गए अब इनकी क्लियर करें। मैंने रेजोनेंस इफेक्ट कौन सा लिखा था, प्लस आर और माइनस आर, तो देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे क्या नेगेटिव, तो नया नया मैं भी भूल जाता था इस इफेक्ट को क्या नाम दे। तो बेटा आप हर बार ध्यान रखना, जो चार्ज फंक्शन ग्रुप पे है दैट इज आवर इफेक्ट, जो हमारे चार्ज फंक्शन ग्रुप पे है, तो यहाँ पे फंक्शन ग्रुप पे चार्ज क्या प्लस, अगर प्लस है तो ये सारे फिगर ऊपर थे ऑफ आवर प्लस आर इफेक्ट, ये सारे हमारे पास आ गए प्लस आर इफेक्ट। यहाँ पे फंक्शन ग्रुप पॉजिटिव और नेगेटिव पहले ही था, एक नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा आ गया, तो दैट मींस दीस आर एग्जांपल ऑफ आवर माइनस आर इफेक्ट, ये सारे एग्जांपल आ गए माइनस आर इफेक्ट। क्लियर? तो अब बताओ पहले प्लस आर और माइनस आर क्लियर हुआ, प्लस आर में इलेक्ट्रॉन पेयर थ्रो कर दिया किसमें, रिंग में, माइनस आर में क्या किया, इलेक्ट्रॉन क्लाउड अट्रैक्ट कर लिया आउटसाइड फ्रॉम द रिंग, इसको रिंग से बाहर ले गया, तो एक ने प्लस आर और एक ने कौन सा इफेक्ट शो कर दिया, माइनस आर। यहाँ तक तो क्लियर? अगर यहाँ तक क्लियर है, अब तुम्हारी ना बुक्स में इनके एग्जांपल्स की लाइन लगा रखी है प्लस आर की, कौन सा, OH, आगे कौन सा कर रखा है, NH2, आगे कौन सा कर रखा है, NHR, आगे कौन सा कर रखा है, NR2, और आखिर में सबसे बड़े कल्प्रिट कौन बैठे हैं, हेलोजन्स। क्लियर? तो मैं भी ना कई साल पहले ऐसे ही याद करता था। अब देखो यहाँ पे टिप पकड़े, टिप क्या था, OH में याद है लोन पेयर घूम रहा है, यहाँ पे अमोनिया नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन पर लोन पेयर है। तो बेटा तुम लोग एक सिंपल सा कंसेप्ट याद रखना, मुझे इन फिगर्स का कुछ नहीं याद, मुझे बस इन फिगर्स का कंसेप्ट क्या याद है, अगर बेंजीन रिंग के ऊपर ग्रुप अटैच किया व्हिच कैरीज एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर? अगर बेंजीन के ऊपर ग्रुप अटैच किया और उस एटम के साथ जिसका अटैच किया व्हिच कैरीज एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो कुछ और करे या ना करे, इलेक्ट्रॉन पेयर रिंग में ही थ्रो करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर रिंग में थ्रो करेगा तो पक्का है दीज विल शो अस प्लस आर इफेक्ट, ये पक्का प्लस आर इफेक्ट शो करेंगे। अब नीचे वाले के एग्जांपल्स भूल गया, इधर तुम्हारी बुक्स में NO2 ग्रुप तो एक मैंने ये कर दिया, तुम्हारी बुक्स में और आगे क्या दे रखा है इसी में, क्लियर, और इसमें आगे दे रखा है CHO, और आगे दे रखा है COH, और आगे दे रखा है COOR, और आगे दे रखा है CONH2। क्लियर? और इसके बाद यहाँ पर ये ग्रुप दे रखे हैं। क्लियर? जब यहाँ तक ये ग्रुप दे रखे तो देखो बेटा हमारे 12th क्लास तक के सारे टॉपिक्स आ गए, हेलो एल्केन्स पहला चैप्टर, फिनोल दूसरा चैप्टर, एल्डिहाइड कीटोन्स और एसिड ये हमारा 3rd चैप्टर यूनिट 2 में आएगा, आखिर में एमाइंस और साथ में एमाइड ग्रुप, एमाइंस और एमाइड 4th ग्रुप।
तो चारों के चारों चैप्टर के लॉजिक्स हमारे यहाँ पर बैठे थे। क्लियर? तो हमारा फायदा क्या रहेगा, अभी यूनिट 1 में हमारे फिनोल आना है और दूसरा कौन सा आना है, हेलोरिन्स। तभी मेरे पास सारे ये प्लस आर के इफेक्ट ज्यादा यूज में आएंगे, माइनस आर सिर्फ एक आध जगह यूज में आएगा। अब एक स्टूडेंट कहता खन्ना सर इन सबको रट्टा लगाए, रट्टा तो मुझे भी नहीं लगता, तो तुम लोग मुझे एक फिगर ड्रॉ कराओगे। अगर मैंने यहाँ पर आपके साथ बेंजीन रिंग के ऊपर अटैच किया है CHO ग्रुप, तो CHO ग्रुप ये था। क्लियर? तो मुझे ना पढ़ाते पढ़ाते भूल गया, क्योंकि मैं बड़ी देर से पढ़ा ही रहा था, अब मेरा दिमाग बंद हो गया चलना, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा ये एरो इनसाइड आएंगे या एरो आउटसाइड जाएंगे। ये एरो इनसाइड लाऊं रिंग के या आउटसाइड? एक स्टूडेंट टिप याद रखा। हाँ जी, हाँ आकाश। सर आउटसाइड ही आएंगे सर, क्योंकि ऑक्सीजन है सर बाहर की तरफ। चलो गुड, इसने आप देखो एक स्टूडेंट ने बड़ा अच्छा लॉजिक पकड़ा, पर एक को मेरा थंब रूल याद था। उसे थंब रूल याद था, खन्ना सर ने कहा एटम पे अगर लोन पेयर है वो रिंग में आएंगे। तो वो एक तो मेरा भाई बैठा था जिसको चीजें जल्दी समझ नहीं आती, उसको मेरा ये लॉजिक याद रहा कि इसमें लोन पेयर नहीं है, ये इन रिंग में तो नहीं आएंगे, रिंग से बाहर। पर आकाश ने मुझे बड़ा अच्छा कंसेप्ट दिया, कार्बन और ऑक्सीजन में कौन था इलेक्ट्रोनेगेटिव? ऑक्सीजन। ये इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ पे जाएगा? ऑक्सीजन की तरफ। कार्बन पे चार्ज पॉजिटिव, तो ये क्या करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को कहेगा आ जाओ फिर बाहर मेरे पास। तो ये था इसका कंसेप्ट। अगर ये कंसेप्ट था तो इसका पहला रेजोनेटिंग फिगर, फर्स्ट रेजोनेटिंग फिगर, यहाँ पे डबल बॉन्ड H और O नेगेटिव, ना इसे डिस्टर्ब किया ना इसे, यहाँ पे चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव। देखो सारे यही फिगर नहीं बन रहे? हाँ जी बन रहे सभी यही फिगर्स। सी पे प्लस नहीं आ जाएगा? हाँ जी सर सी पे प्लस नहीं आएगा? क्योंकि N के कितने बॉन्ड है, काउंट कर, ठीक है ना। N के बॉन्ड कितना होना चाहिए था, 3, तब न्यूट्रल था, पॉजिटिव है, बस सिर्फ यहाँ पे पाई बॉन्ड की पोजीशन शिफ्ट होगी। ठीक, तो अब बताओ सबको फिगर्स के कंसेप्ट क्लियर हुए? अगर क्लियर हुए तो एग्जांपल्स को रट्टा लगाना पड़ेगा। यहाँ पे मैं क्या कर दूं, अगर OH तब भी सेम कंसेप्ट, अगर यहाँ पे कर दूं एस्टर तब भी सेम, अगर यहाँ पर मैं कर दूं NH2 तब भी सेम। ये था बेटा ऑर्गेनिक करने का। देखो मैं भी बुक में ना आपके सारे फिगर अलग अलग बने, COCl के साथ NH2 के साथ लाइनें लगा दी, तो पढ़ाई मुश्किल कर दी। मैंने बस आपको टिप दे दिया, मेरे सारे फिगर एक ही जगह घूम गए। तो ये सारे एग्जांपल किसके आगे, माइनस आर इफेक्ट। अब बताओ बेटा प्लस आर और माइनस आर क्लियर? यस सर। सबको? तो देखो थंब रूल काम आ जाएगा। थंब रूल काम क्या है कि अगर बेंजीन पे एटम अटैच है विच कैरीज लोन पेयर, तो लोन पेयर थ्रो कहाँ कर देगा, रिंग में। और अगर वहां पे बेंजीन के साथ एटम अटैच डज नॉट कैरी एनी लोन पेयर, तो लोन पेयर क्या ले जाएगा, रिंग से बाहर। अगर बाहर ले गया तो इफेक्ट कौन सा आ गया, माइनस आर, अदरवाइज दिस वाज आवर प्लस आर इफेक्ट। तो देखो अभी मैंने कुछ नहीं, मैंने सिर्फ प्लस आर इफेक्ट, माइनस आर इफेक्ट और इनके एग्जांपल्स क्लियर किए। यहाँ तक तो सबको क्लियर? हाँ जी बेटा, हाँ जी यस सर। सबको? ये आकाश खोल देता, बाकी सबको, आर्यन, हाँ जी सबको क्लियर? आर्यन, नैना, प्रीन, शुभा, सबको क्लियर? यस सर। बोल दो यस सर सभी। यस सर। यस सर। चलो गुड, अगर यहाँ तक क्लियर है। अब बेटा यहाँ पे ना तुम लोग बताओ, मैंने बेंजीन के साथ यहाँ पर एक ग्रुप अटैच कर रखा है, तो यहाँ पर एक पोजीशन ये है, एक पोजीशन ये है और एक ये है। सर ऑर्थो पैरा मेटा। ऑर्थो, इसे मेटा, मेटा पैरा। क्लियर? तो इसको कहता खन्ना सर यहाँ क्यों नहीं लिखा? बेटा यहाँ पे कर दूं या यहाँ पे कर दूं ऑर्थो, यहाँ पे कर दूं, यहाँ पे कर दूं मेटा। तो मैं ना तुम्हारी स्टेज में बोलता था ऑर्थो मेटा पैरा। क्लियर? तो मुझे ना मेरे सर ने अपना नाम, जब हमें सर पढ़ा रहे थे, तो जैसे तुम बच्चे मेरे पास बैठे हो ना, तुम्हें तो मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ, तो हम लोग बैठ के सर से पढ़ते थे। तो जब बैठ के 4-5 बच्चे पढ़ते थे ना, तो सर ने हमारे से पूछा मेरा नाम बोल दो। तो देखो बाहर तो जो मर्जी बोलना है, बाहर जाके मुझे भी खन्ना ना बोल के वो खन्ना या पता नहीं की पढ़ाता, खाना या की पढ़ा देता, तो कभी बोल दिया गन्ना है, पता नहीं गन्ना है क्या, तो उल्टा सीधा। पर जब मैंने पूछा एटलीस्ट मेरे मुंह पर तो नाम प्रॉपर बोलोगे, तो हम लोगों ने सर का ना नाम नहीं बोला। हमने कहा सर हमने आपका नाम पर ठीक है सर, पता है सूट सर, नहीं कहते पूरा नाम बोलो।
तो बेटा मेरे सर का नाम था ओम प्रकाश सूद, ओम प्रकाश सूद। तो वो इसलिए हमें कहते थे मेरा नाम बोलो ओम प्रकाश सूद। तो ये ऑर्थो पोजीशन, ये मेटा और ये फुट में नीचे चलेगी, तो ये ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन। क्लियर? तो बेटा अब हम लोग इन फिगर्स के थोड़े से कंसेप्ट इकट्ठे करने शुरू करें। तुम लोग बताओगे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज किस पोजीशन पर है? ऑर्थो, यहाँ पर पैरा, पैरा, यहाँ पर ऑर्थो, क्लियर, यहाँ पर ऑर्थो, पैरा। क्लियर? तो बेटा और अब यहाँ से ना तुम्हारी बुक्स में तो दिया, मैंने इतने साल पढ़ाकर थोड़ा से रिजल्ट इसके खुद निकाले। वो रिजल्ट क्या निकाले इन फिगर्स में? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे चार्ज कौन सा? नेगेटिव। ऑर्थो और पैरा पे चार्ज कौन सा? नेगेटिव। और मेटा पोजीशन हमारे पास क्या बैठी है? न्यूट्रल। ऐसे ही इन पे हमारे पास ऑर्थो और पैरा पे चार्ज कौन सा? पॉजिटिव। मेटा पोजीशन हमारे पास क्या है? न्यूट्रल। तो जब तुम लोग पेपर में ये फिगर ड्रॉ करो तो तुम लोग एक कंसेप्ट ध्यान में रख लोगे कि हमारा मेटा पे कभी चार्ज नहीं आ रहा, हमारे चार्जेस कहाँ पे आ रहे हैं? ऑर्थो और पैरा। अगर तुम्हारे फिगर में चार्ज आ गया मेटा पे, पैरा पे, मेटा पे चार्ज आ गया, मीन्स आपने कहीं ना कहीं फिगर गलत कर दिया, क्योंकि पूरे आगे 12th क्लास के यूनिवर्सिटी तक की पढ़ाई पे कभी भी मेटा पे चार्ज नहीं आएगा। चार्जेस आर ऑलवेज कमिंग ऑन ऑर्थो एंड पैरा। सिर्फ ऑर्थो और पैरा पे चार्जेस आएंगे, मेटा पे कभी चार्ज आना ही नहीं। अगर तुम्हारा ये फिगर पे मेटा पे चार्ज आ गया, उस फिगर को दोबारा देखना, पक्का कहीं ना कहीं एरो गलत किया होगा। एक तो ये आ गया। अब थोड़ा सा और आगे पूछूं, खिचड़ी बनाए थोड़ी सी और, बस तो अब थोड़ी सी और खिचड़ी आगे बना दूं। मैंने और आगे इसकी खिचड़ी ये बनाई। अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो तुम लोग बताओ यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा या न्यूक्लियोफाइल? यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोलविंग रिएजेंट आएंगे तो पक्का था। अगर बेंजीन पे Cl अटैच है तो दिस विल प्रेफर ऑर्थो एंड पैरा इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट अटैक। यहाँ पे पक्का इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट आकर अटैक करेगा। क्यों? क्योंकि ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव चार्ज क्या ज्यादा। जहां पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है वहां पे हमेशा ESR इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विल टेक प्लेस। अब तुम लोग बताओ, अगर ये नाइट्रो ग्रुप है, क्लियर, अब यहाँ पे सोचकर आंसर देना। अब यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा? ऑर्थो, मेटा, पैरा, कहाँ पर? अब सेकंड में इलेक्ट्रोफाइल पे चार्ज क्या था? पॉजिटिव। अगर ऑर्थो पैरा पे गया पॉजिटिव, पॉजिटिव क्या करेंगे? रिपेल। तो इलेक्ट्रोडेंसिटी कहाँ पे ज्यादा होगी? मेटा पे। तो हमें यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल विल प्रेफर टू अटैक एट मेटा पोजीशन। क्यों? क्योंकि ऑर्थो और पैरा पे चार्ज क्या आ गया? पॉजिटिव। और इलेक्ट्रोफाइल पे भी चार्ज क्या था? पॉजिटिव, H3O+ और NH4+। तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे? रिपेल। पर अगर नाइट्रो ग्रुप अटैच है तो इलेक्ट्रोफाइल विल डेफिनेटली अटैक एट मेटा पोजीशन। तो बेटा ये हमारे ना आगे कन्वर्जन्स में लॉजिक्स यूज है। क्लियर? ये फिगर्स नहीं आएंगे तुम्हारे पेपरों में। क्लियर? फर्स्ट यूनिट में तो पक्का नहीं। तो देखो जिसको ये फिगर ड्रॉ करने में मुश्किल लगे, एटलीस्ट हम लोग अपने दिमाग में कंसेप्ट तो रख सकते हैं। अगर बेंजीन पे ग्रुप अटैच है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर रहा है? डोनेट। अगर डोनेट कर रहा है तो पक्का ऑर्थो और पैरा पे चार्ज क्या आएगा? नेगेटिव। और अगर बेंजीन पे ग्रुप अटैच है तो इलेक्ट्रॉन रिंग से क्या लेकर जा रहा है? बाहर। अगर रिंग से बाहर जा रहा है तो पक्का है ऑर्थो और पैरा पे चार्ज क्या आ जाएंगे? पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा? रिपेल करेंगे। तो पक्का है दीज ग्रुप विल बिकम मेटा डायरेक्टिंग। तो ये नए ग्रुप या इलेक्ट्रोफाइल को पक्का कहां पर लेकर आएंगे? एट मेटा पोजीशन। तो बेटा इनके बेस पे हमारे सारे रीजनिंग के क्वेश्चन आंसर बेस्ड है। क्लियर? इसलिए देखना जब मैं नेक्स्ट लेक्चर में हेलोकेन हेलोरीन स्टार्ट करें, नेक्स्ट लेक्चर तो नहीं अभी क्योंकि इलेक्ट्रोमेरिक रहता है। क्लियर? और नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज बस मुझे ये था कि ये मेरा टॉपिक एक लेक्चर में आ जाए, +R और -R। अगर मैं आधा आज करता, आधा नेक्स्ट लेक्चर, फिर खिचड़ी बन जाती। क्लियर? इसलिए ना मैं टाइम का बस ये हिसाब रखता हूँ कि मेरा लेक्चर प्रॉपर एंड हो जाए। तो जैसे अभी एक ये कह रहा था करना सर ना 4:45 तक फ्री कर देंगे, तो मैं 4:45 तक फ्री तब करता हूँ जब मेरे पास आगे नया टॉपिक स्टार्ट करने को नहीं है। क्लियर? तो मैंने टाइम को ना कभी इंपॉर्टेंस ही, मुझे तो मेरा टॉपिक ऐसा ना हो कि बीच में एंड हो जाए। ठीक? अब बताओ सबको +R और -R सबको क्लियर? यस सर। सबको एक मिनट, हाँ जी सबको क्लियर? यस सर। पक्का? तो बेटा तुम लोग घर से, वैसे तो होमवर्क मैं अपने मन की तसल्ली के लिए दे रहा हूँ, शायद तुम में से कोई मुझे बेंजीन रिंग पे मैंने एक बार फिनोल ग्रुप और एक बार बेंजीन रिंग पे मैंने ग्रुप अटैच किया यहाँ पर CHO, मुझे इनके रेजोनेटिंग फिगर ड्रॉ करके सेंड कर देना व्हाट्सएप पे।
बेंजीन पे OH Yes, और sir. बेंजीन पे CHO। इनको थोड़ा एक्सपैंड भी कर देता हूँ तुम बच्चों के लिए। ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर, फिर CHO ग्रुप को तो अगर अभी आपने फिगर ड्रॉ किया ये बनेगा। तो बेटा पता क्या, इनके अगर आप मुझे एक बार फिगर सेंड कर दोगे प्लस आर माइनस आर, तो आपकी जो गलतियां हैं मैं वो बता दूंगा, ताकि तुम्हारे ये कंसेप्ट दिमाग में रहे। क्योंकि अगर ये कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ, मुझे बेंजीन की सारी कन्वर्जन, तुम लोग अगर अपने फ्रेंड सर्कल में बात करोगे ना, तो तुम्हें दोस्त ये कहेंगे तो यार सब तो मुश्किल है, बेंजीन का कन्वर्जन ना बढ़िया है। क्लियर? तो बेटा कन्वर्जन को रट्टाफिकेशन नहीं है। अगर आज का लॉजिक क्लियर है, हमें ये कन्वर्जन एक रिएजेंट को दूसरे में कन्वर्ट करना आसान रहेगा। तो बताओ आज का लेक्चर मैंने जो आपके साथ किया, पहला टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स, उसके बाद इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट, उसमें कौन सा पकड़ा, परमानेंट इफेक्ट, 2 कर लिए, कौन सा, प्लस आर माइनस आर और प्लस साइन माइनस साइन। अब रह गया सिर्फ टेम्परेरी, उसको पकड़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर। बस वो करके हमारा पहला चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज हेलोल्केन्स और हेलोरीज। सबको क्लियर? कोई डाउट Thank you, तो नहीं है? sir. पक्का? No, करूं sir. क्लोज? Yes, sir. Yes, करें sir. Thank you, क्लोज? sir. चलो ओके बेटा, ओके जी।